राम राम जी, नमस्कार सभी को। स्वागत है आज सभी का इस लाइव सेशन के अंदर। बहुत बहुत स्वागत है। के शर्मा, अनूप कुमार, आदित्य रंजन, निशा मलिक, सायर, कोमल वर्मा, गीता, जय माता दी बेटा, रिया, आदित्य ऑफिशियल, नसीब, संदीप शर्मा, गीता, दिनेश, सतेंद्र, पूजा वर्मा, योगेश, एचआरजी के एडी, कोमल, कविता ढाका, पूजा, रावण, अनिल कुमार। बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन के अंदर आप सभी का। कल क्लास नहीं ले पाया था क्योंकि अपनी जो हरियाणा करंट अफेयर की जो किताब जो है उसके अंदर प्रूफ रीडिंग का काम चल रहा था और बहुत सारी गलतियां थी जो उनको निकालने का काम किया, इसलिए कल क्लास नहीं ले पाया। पूरा दिन बिजी था, रात को लगभग 2 बजे तक गलतियां निकाल के तब वो बुक फाइनल की है। आज प्रिंटिंग प्रेस में चली गई है, छपने जा रही है। 2 से 3 दिन लगेंगे, 4-5 दिन में आपको जो है वो किताब आपके पास पहुंच जाएगी किसी भी बुक डिपो पर। 2 से 3 अक्टूबर को आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। जबकि आप लीसो ऐप के ऊपर लिंक ओपन कर दिया है, आज जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। पहले अगर आप ऑर्डर करेंगे तो सबसे पहले आपकी बुक निकलेगी। लीसो ऐप के ऊपर जाइए, वही ऑप्शन है। बस एक काम जरूर कर दीजिएगा, अपना नाम और बाप का नाम, फादर नेम जरूर लिखें साथ में, और पूरी पहचान, और व्हाट्सएप वाला नंबर जरूर डालें, फोन नंबर। ठीक है। तो ओम शांति, गौरव, अरुण, रितु, मोनिका, काला, काजल, सोनिका, नवीन, नीसू, मोनिका खासा, राम राम, नसीब ग्रेवाल, नीरज कुमार, प्रिंस, राहुल, प्रीतम। एक बार बस मुझे बता दीजिए मेरी आवाज आप तक ठीक ठाक पहुंच रही है? ओके रिपोर्ट है क्या? अमन कह रहे हैं ओके रिपोर्ट है। चलिए अमन, आपको आज मॉडरेटर बना देता हूं, बस 1 सेकंड। उसके तुरंत बाद जो है अमन को मॉडरेटर बनाते ही आज की क्लास जो शुरू हो जाएगी। और भी जो भी साथी अच्छा काम करेगा उसको मॉडरेटर जो है बहुत सारे बनाने हैं, उनको सबको मॉडरेटर बना दूंगा, जो भी साथी अच्छा काम करेगा। ठीक है, चलो भाई, मॉडरेटर बना दिया है अमन, आपको बहुत बहुत बधाई हो। जो भी साथी अच्छा काम करेंगे उन सभी को जो है मॉडरेटर बना दिया जाएगा। ठीक है, लग गया आपका पीछे कैंची लगी, देखो। चलो भाई ओके रिपोर्ट है। ये बुक अपनी हरियाणा 15 प्रैक्टिस सेट की प्रत्येक बुक डिपो के ऊपर उपलब्ध है। ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, लीसो ऐप के ऊपर ये यहाँ जाके बुक का ऑप्शन मिलेगा। दूसरा ऑप्शन है 15 प्रैक्टिस सेट की बेहतरीन किताब पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर उपलब्ध है। चलिए भाई, तो क्लास शुरू कर देते हैं। ये वो करंट अफेयर की किताब है, पूरा का पूरा इस तरह कवर मिलेगा। ऑनलाइन आप लीसो ऐप के ऊपर जाके अभी से इसको ऑर्डर कर सकते हो। 2 तारीख से आपकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये मिल जाएगी आपको। चलो भाई, क्लास शुरू करते हैं फिर। ठीक है, राम राम जी। आज की स्पेशल क्लास हरियाणा करंट अफेयर खातर, हरियाणा जीके खातर, एचटेट खातर भी है, हरियाणा डी ग्रुप खातर भी है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि जॉर्ज थॉमस ने 1794 में हरियाणा के किस क्षेत्र को लूटने का काम किया था? बहादुरगढ़ और रोहतक को, करनाल और गुड़गांव को, झज्जर और सोनीपत को, या फिर बहादुरगढ़ और झज्जर को? किसके द्वारा जो है इसको लूटने का काम किया गया था, किस क्षेत्र को? देखो, जॉर्ज थॉमस का जन्म जो है 1756 के अंदर हुआ था, कड़ा हुआ था, तो याद रखना है आयरलैंड के अंदर। ठीक है, आयरलैंड वो जगह है, आयरलैंड के अंदर जॉर्ज थॉमस का जन्म होता है। पिता जो था, याद रखना है, निर्धन था, तो ये अपनी विधिवत रूप से पढ़ाई जो था वो नहीं कर सका था, एक तरह से अनपढ़ बंदा था। 1782 के अंदर ये बंदा कहां पर आता है? भारत के अंदर आता है, मद्रास में। ठीक है, मद्रास के अंदर 1782 में मद्रास के तट के ऊपर उतरा है। उतरने के बाद में काम क्या कर देता है? लूटमार का काम शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके जब ये आगे बढ़ता है तो इसके बाद जो है ये बंदा 5 साल उधर टिका। 5 साल में 1787 के अंदर ये बंदा कहां पर पहुंच जाता है? दिल्ली में। और दिल्ली के पास में एक जगह है जिसका नाम है सरधना। ठीक है, सरधना आपने नाम सुना होगा। सरधना जो है राजधानी है किसकी? है बेगम समरू की। किसकी राजधानी है? बेगम समरू की। सरधना के अंदर जो वर्तमान का आज का मेरठ क्षेत्र है और आज का करनाल जो क्षेत्र जो है, इस इलाके के ऊपर कौन शासन करती है? बेगम समरू करती है। और बेगम समरू के पास में आके कब रहने लग गया? यू 87 के अंदर जो है, 1787 के अंदर दिल्ली आ गया। दिल्ली आके क्या हो गया? बेगम समरू के रहने लग गया। ठीक है, ऑर्डर ठीक ठाक काम चल रहा है इसका बेगम समरू के दौरान। अब बात क्या है 1789 की है, 1989 की है। इसमें क्या हुआ? अंग्रेजों का जो बादशाह जो है, सॉरी, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय जो है रेवाड़ी के अंदर एक युद्ध के अंदर आया हुआ था। ठीक है, रेवाड़ी के अंदर बाडावास गांव के अंदर जो युद्ध था, ठीक है, उसके अंदर नजब कुली जो नजब खान जो था, इसका गलत का युद्ध था। उस युद्ध के अंदर जो इसके प्राणों का संकट हो गया था, और उस प्राणों के संकट में कहते हैं कि बेगम समरू ने उसकी जान बचाई थी। इसलिए मुगलों की प्रिय बेटी किसका कहा जाता है? तो बेगम समरू को मुगलों की प्रिय बेटी कहा जाता है, क्योंकि इसने शाह आलम द्वितीय की रेवाड़ी के बाडावास के अंदर क्या किया था? बहुत अच्छी बुक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शाह आलम द्वितीय की रेवाड़ी के अंदर जो है इसकी जान बचाई थी, इसलिए मुगलों की
प्रिय बेटी किसको कहा जाता है? बेगम समरू को कहा जाता है। और ये जो रेवाड़ी का बाडावास का 1789 का जो युद्ध था, इस युद्ध के अंदर कहते हैं कि बेगम समरू की मदद करी दिल खोल के। किसने कर दी दिल खोल के? जमा गजब की दिल खोल के मदद कर दी। आयरलैंड का आया जिसका नाम क्या है? जॉर्ज थॉमस। ठीक है। अब यह जो समरू जो है, या समरू, समरू लिख दिया मैंने, समरू, समरू का एक प्रेमी है, नाम उसका लवासी। ठीक है। और नूना अपने लग रहा है जॉर्ज थॉमस। बहुत सारे इतिहासकार बताते हैं कि पहले तो लवासी के लिए प्यार कराया करती, फिर कहूं कि जॉर्ज थॉमस से भी उसको क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है। दो जने है गए, देखो प्यार करनी है, लुगाई एक दो जने। तीसरा फिर एक जना है गया वाल्टर, यो फ्रांसीसी व्यापारी था, यू है गया। तीन हो गया, समरू रहेगी बेचारी अकेली भी। सबसे पहले नंबर लवासी का है, बोले यू के उतला लिया तना गल्ला यू बैर तैरा काम का, क्यों गड़बड़ करा इसकी? ने बोली देख यू मेरी मदद करी थी इस युद्ध में, और शाह आलम के प्राण बचाए थे, किमें न किमें तो करना पड़ेगा। यू बजा दिया जॉर्ज थॉमस, काट दिया उड़ता है। काटिया पाछा फिर गड़बड़ होगी, पैर पकड़ने बोले कि मैं तो दे दे, मैंने नू तो ना करे मेरा गला। बोले फिर तो एक काम कर, मेरी छोरे का ब्याह करा दूंगी तेरा गला। कहते हैं जॉर्ज थॉमस के साथ में बेगम समरू ने आपकी छोरे का ब्याह करा दिया, यूं तो निपटा दिया। फिर लवासी गलात मेरी, बोली दफा हो जा, आउट हो जा। फिर नु बोली वाल्टर, बोले हाँ तेरे गला ब्याह करूंगी देख। ए छोरियो इसी से काम ना करा करो बेबे। अब तब इसके बाद क्या करता है ये बंदा? उर तक समझ में आएगी स्टोरी सबका है। बात है 1793 की। 1793 के अंदर एक मराठा सरदार जिसका नाम है आपा राव खांडे, ऐसा नाम को आपा राव खांडे इस तरह का नाम है, उसका दौर भी किया 1793 में। बोलिया समरू ने तो नूनू कर दी, एक छोरी पकड़ा दी, वावी बूंडी ही हर। बोलिया ले लेता हूँ, बोलिया मैंने ले ली। बोलिया जी कौन लग रहा मेरा तो। बोलिया ये तो जुगाड़ कर। बोला ठीक से जा, एक काम कर, बोलिया जा मेवात में जा, मेवात वाले कर कौन देने लग रहे। कहते हैं कि 1793 के अंदर कब्जा किसका हो गया? मेवात के अंदर कौन है गया? 1793 के अंदर मराठा शासन के अधीन है क्या? यो बंदा जो है मेवात के ऊपर कब्जा कौन कर लेता है? जॉर्ज थॉमस कर लेता है। अगले साल 1794 में, 1794 के अंदर यह बंदा कब्जा किसके ऊपर कर लेता है? बहादुरगढ़ और झज्जर के ऊपर जो है कौन कब्जा कर लेता है? जॉर्ज थॉमस जो है 1794 के अंदर जो है बहादुरगढ़ के ऊपर जो है कब्जा कर लेता है, या फिर झज्जर और बहादुरगढ़ दोनों को लूटने का काम करता है। इसके बाद एक शहर बसाने का काम करता है, जिस शहर का नाम है जहाजगढ़, और इस जहाजगढ़ की राजधानी बनाने का काम करता है हरियाणा के हिसार जिले के आंसी को। ठीक है। यानी जॉर्ज थॉमस की राजधानी कौन सी? आंसी जो थी राजधानी है जॉर्ज थॉमस की। और इसे के अंदर इसने एक टकसाल लगाई थी जिसमें सिक्के डालने का काम कराया करता, और इसके सिक्कों को क्या कहा जाता था? सिक्का ए साहिब। ठीक है। सिक्का ए साहिब जो था, इसके सिक्कों को क्या कहा जाता था? सिक्का ए साहिब कहा जाता था। उर्दू तक बात समझ में आएगी? राजधानी के थी आंसी थी, टकसाल कड़ा लाई थी आंसी के अंदर लाई थी सिक्का ए साहिब। अच्छा, एकमात्र ऐसा बंदा था यू जो खुद तोप बना करता, खुद बारूद और तोप दोनों चीजें बनाने का काम खुद ये बंदा करता था। अब उड़ा गया। इसके बाद ये बंदा क्या करता है? 1798 के अंदर जींद को जीतने का काम करता है। हरियाणा का जिक्र चल लिया सारा है। 1798 के अंदर जींद को जीतने का काम करता है, और 1802 के अंदर जो है पश्चिमी बंगाल के बहरामपुर के अंदर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी? जॉर्ज थॉमस की, जो आयरलैंड के टिप्रोरी नामक स्थान से आया था। समझ में आएगी? उर्तक शोधा समझ में आ गया तो। एक नाम है, एचएसएससी ने पूछा था, फरजना जेबू निसा। फरजना जेबू निसा, ये बचपन का नाम है किसका है? बेगम समरू का। हरियाणा के किस इलाके के ऊपर शासन किया करती थी? करनाल के ऊपर शासन करती थी, सरदना के ऊपर, जिसमें मेरठ और दोनों है। अगर बेगम समरू का महल कोई आपसे पूछने का काम करता तो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर इसका महल है? तो हरियाणा का गुरुग्राम जो है, गुरुग्राम के अंदर क्या है? बेगम समरू का महल। ठीक है। महल पूछो तो कड़ा है, तो बेगम समरू जो है, बेगम समरू का महल कड़ा है उरे जो है, बेगम समरू का महल है हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर। बात समझ में आएगी? समझ में आएगी? चलो भाई देखो,
1756 में आयरलैंड में जामिया पढ़ा लिखा कौन था? भारत में कब आया यू? मद्रास में आया 1782 के अंदर। दिल्ली बेगम समरू की शरण में कब आ गया? 1787 में। बेगम समरू जो है उसकी राजधानी की थी सरदना थी। सरदना में मेरठ और आज का करनाल का क्षेत्र आ जाओ है। ठीक है। इसके बाद जो है जब एक युद्ध होता था, बाडावास का युद्ध हुआ था 1979 के अंदर, जो है 1789 के अंदर, शाह आलम का और इसका नजब कुली था, इसका नवाब था, उसका गला हो गया। इस युद्ध में मदद करी। उसके बाद मुगलों की प्रिय बेटी कहा जाने लगा बेगम समरू को। बात समझ में आएगी? समरू की छोरी के लिए ब्याह हो गया। चलो इस बात तो अपन के में लेना देना कोने। 1793 में आपा राव खांडे जो था मराठा सरदार था, उसने कड़ा भेज दिया, मेवात पर कब्जा कर दिया 1793 में। ठीक है। इसके बाद 94 के अंदर कब्जा कड़ा कर लिया इसने, बहादुरगढ़ और झज्जर को लूटने का काम कर दिया। 98 के अंदर जो इसने जींद को जीतने का काम कर दिया। इसी बीच एक जहाजगढ़ नाम का शहर बसाता, हां से उसकी राजधानी, हां में टकसाल थी। टकसाल को क्या सिक्का को क्या कहा जाता था? सिक्का साहिब। 1802 के अंदर पश्चिम बंगाल के बहरामपुर के अंदर जो है इसकी क्या होगी? मृत्यु होगी। हाँ, ब्लॉक कर दीजिए उसको, वो जो बकवास कर रहा है। ठीक है। फरजना जेबुनिसा, ये बचपन का नाम था किसका? बेगम समरू का। महल कड़ा है हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर महल है। तो 1794 के अंदर झज्जर और बहादुरगढ़ को जीता था। 93 में मेवात को, 98 में जींद को जीतने का काम किया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस रचना में भू संबंधी आंकड़ों के हरियाणा के क्षेत्रों का बार बार वर्णन आता है? बिल्कुल 10,000 वाला मॉक टेस्ट हरियाणा जॉब टारगेट अभी भी चल रहा है। आप www.liswap.com पर जाएंगे, 99 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। और 1 अक्टूबर की क्लास जो होगी 7:30 बजे, उसमें एक और बहुत बड़ा धमाका हरियाणा प्रदेश में शिक्षा के इतिहास में करूंगा। 1 अक्टूबर को जरूर आप लोग जुड़े मेरे साथ में। ठीक है। तो भू राजस्व संबंधी आंकड़े का जिक्र सबसे पहले आ जाओ आईने अकबरी। आईने अकबरी जो है किसने लिखने का काम किया था? अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। अबुल फजल ही वो आदमी है जिसने ब्रह्म सरोवर की यात्रा के ऊपर जब आया था तो क्या कहता है ये? ब्रह्म सरोवर को लघु महासागर जो है, लघु महासागर की उपाधि से नवाजने का काम करता है। ठीक है। इसी आईने अकबरी के अंदर हरियाणा के भू राजस्व की जानकारी है। भू राजस्व हरियाणा की तत्कालीन राजनीतिक जीवन की जानकारी ये देती है। ठीक है। राजनीतिक जानकारी देती है। भू राजस्व की जानकारी हरियाणा की इसी के अंदर है। इसके अलावा भाई अगर और पूछो तो हरियाणा की आर्थिक जानकारी भी इसके अंदर है। प्रशासनिक आर्थिक सारी जानकारी जो है इस किताब के अंदर है। ठीक है। प्रशासनिक हरियाणा की आर्थिक, ये जानकारी किस किताब के अंदर है? आईने अकबरी नामक किताब के अंदर हरियाणा की जो है ये सारी की सारी जानकारी है। एक इंपॉर्टेंट, अगर आपने, मैंने एक दिन जिक्र किया था, मेवात के जो लोग थे जिन्होंने अकबर का क्या दिया था? साथ दिया था अकबर का। और अकबर ने जो था मेवात के लोगों को किस डिपार्टमेंट में नौकरी करने का दे दिया था? डाक विभाग के अंदर उनको नौकरी दे दी। इसलिए अबुल फजल ने मेवात के लोगों को कौन सी उपाधि से नवाजा था? डाक मेवड़ा की उपाधि से नवाजने का काम किया था। बात समझ में आएगी? डाक मेवड़ा जो है, डाक मेवड़ा की उपाधि से जो है नवाजने का काम कर दिया था, क्योंकि इस के अंदर जो है बहुत सारा मामला साथ दिया था उन लोगों ने। इसलिए जो है इसको क्या कहा जाता है? डाक मेवड़ा जो है, डाक मेवड़ा के नाम से कहा जाता है। समझ में आएगी? तक किसी का नहीं आई हो तो अगली देखो के है तुजुक ए बाबरी। बाबर की आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी। बाबर के द्वारा कौन सी भाषा के अंदर लिखी गई थी? ये तुर्की भाषा के अंदर लिखी गई किताब है। कौन सी भाषा के अंदर लिखी है? तुर्की भाषा के अंदर है। इसके अंदर फटाफट मुझे बताइए कि किस किस का जिक्र है, केस होता है। तुजुक ए बाबरी के अंदर एक बात कहता है कि हरियाणा का जो नारनौल जो है, हरियाणा का नारनौल, हरियाणा का नारनौल जो है कहता है कि उस समय कपास की सबसे बड़ी मंडी हुआ करती थी। कपास की सबसे बड़ी मंडी जो थी, क्या वो कौन सा हुआ करता था? तो हरियाणा का नारनौल शैल जो है वो कपास की मंडी हुआ करती थी। और ये किताब हमें कौन सी किताब, ये बात हमें कौन बताता है? तुजू के बाबरी बताने का काम करती है कि हरियाणा का नारनौल जो था वो। प्लेलिस्ट बना रखी है भाई आप, मीनाक्षी आप देखोगे जाके, प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है। नारनौल जो है कपास की सबसे बड़ी मंडी हुआ करती थी, ये बात कौन बताती है? तुजू के बाबरी नामक किताब जो हमें बताने का काम करती है। ठीक है। हुमायूंनामा, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी थी? गुलबदन बेगम, हुमायूं की बेबे थी शायद, या गुलबदन बेगम के द्वारा जो है ये किताब लिखी गई थी। और इस किताब के अंदर हरियाणा की आर्थिक, राजनीतिक और तो सांस्कृतिक जानकारी मिलती है। तो भू राजस्व संबंधी आंकड़े कड़ा मिला अपन है आईने अकबरी नामक किताब के अंदर मिलते हैं। और तक समझ में आया क्या सौदा? यानी आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी, भू राजस्व राजनीतिक प्रशासनिक आंकड़े लिख मिलते हैं। इसी में जो है डाक विभाग में मेवात के लोगों को नौकरी दी थी, इसलिए डाक मेवड़ा की उपाधि अबुल फजल ने देने का काम किया। ठीक है। तुजू के बाबरी में तुर्की भाषा के अंदर लिखी गई किताब है। नारनौल में कपास मंडी की बात कौन सी किताब बताती? तुजू के बाबरी बताती है। हुमायूं नामा किताब जो है कौन लिखती है? गुलबदन बेगम लिखने का काम करती है। और इसके अंदर फारसी भाषा के अंदर हुमायूं नामा किताब को लिखा गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन जो है हरियाणा प्रदेश का, इसकी जानकारी जो है इस किताब के अंदर है। ठीक है।
अगला प्रश्न देखिएगा, हरियाणा में कौन सा बांध हाइड्रोलिक इंजीनियर का एक आश्चर्य है और एक गुरुत्वाकर्षण बांध की संरचना भी है? यू स्ट्रक्चर के अंदर पूछा गया प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न देखिए, सबसे पहला ऑप्शन क्या है? कौशल्या बांध। देखो, कौशल्या बांध जो है कड़ा है हरियाणा के पिंजौर के अंदर, ठीक है। पिंजौर कड़ा पड़ा है, तो पिंजौर हरियाणा के पंचकुला के अंदर पड़ा है, ठीक है। नदी का नाम पूछा तो कौन सी नदी है? तो याद रखना कौशल्या नदी के ऊपर, ठीक है, कौशल्या नदी के ऊपर। कौशल्या किसकी सहायक नदी है, कोई आपसे पूछे तो याद रखना कौशल्या जो है हरियाणा की घग्गर नदी, जो घग्गर नदी की सहायक नदी है, ठीक है। 2008 के अंदर कौशल्या बांध बनना शुरू हुआ था, बन के पूरा कब हुआ? 2012 के अंदर, ठीक है। एक तो बाढ़ रोकने के लिए, ठीक है, बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए, दूसरा पंचकुला जो है, पंचकुला के अंदर पेयजल की व्यवस्था करने के लिए, पंचकुला के अंदर पेयजल की व्यवस्था करने के लिए जो है इस बांध की स्थापना करने का काम किया था। बस इतनी बात आपने याद रखनी है। पिंजौर जो है, पंचकुला के पिंजौर के अंदर ये बांध है, कौन सी नदी के ऊपर? कौशल्या नदी के ऊपर। कौशल्या किसकी सहायक नदी है? तो आपने याद रखना कौशल्या जो है घग्गर नदी की जो है सहायक नदी, ये बात आपने याद रखनी। 2008 में शुरू हुआ था, 2012 के अंदर जो है ये बांध क्या होता है? बन के पूरा होता है, ठीक है। और पंचकुला में पेयजल की व्यवस्था, और बांध जो है, सॉरी, बाढ़ जो है, बाढ़ को रोकने के लिए 700 मीटर लंबा है लगभग, और 34 मीटर ऊंचा ये बांध जो है कौशल्या नदी के ऊपर बनाने का काम किया है। अनंगपुर बांध कहां पर है? फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए। अनंगपुर बांध हरियाणा का जो है पहला हाइड्रोलिक बांध है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अनंगपुर बांध जो है 8वीं शताब्दी के अंदर किसने बनवाया था? अनंगपाल तोमर के द्वारा बनवाने का काम, अनंगपाल जो है, अनंगपाल के द्वारा 8वीं शताब्दी के अंदर बनाया गया था। और ये जो क्या है, ये कि हाइड्रोलिक बांध है, कौन सी पहाड़ियों के अंदर है? तो ये याद रखना आपने, अरावली की पहाड़ी जो है, अरावली की पहाड़ियों के अंदर जो है ये बांध है। किसके अंदर है? अरावली की पहाड़ियों के अंदर, ठीक है। भाखड़ा नैंगल डैम मोस्ट इंपोर्टेंट बांध है। एक व्यक्ति हुआ करते थे जो पंजाब के भू राजस्व मंत्री हुआ करते थे, ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध पंजाब के भू राजस्व मंत्री हुआ करते थे, और बात है नवंबर 1944 की। कद की बात है भाई? यह बात है नवंबर 1944 की। पंजाब के भू राजस्व मंत्री सर छोटूराम और जो बिलासपुर के राजा जो है, ठीक है, बिलासपुर, बिलासपुर के राजा के बीच में समझौता होता है नवंबर 1944 के अंदर। बात समझ में आएगी? बिलासपुर के राजा जो है उनके बीच में, सर छोटूराम के बीच में नवंबर 1944 जो है, नवंबर 1944 के लिए जो है भाखड़ा नैंगल डैम जो है इसके लिए क्या होता है? एक समझौता होने का काम करता है, ठीक है। इस पर जो है काम शुरू कद हो गया था, यानी बनना मिस्त्री कद लग गए थे? 1946 के अंदर लग गए थे। उद्घाटन करने का काम कब किया गया था? 17 जनवरी 1955 को जवाहरलाल नेहरू के कर कमलों के द्वारा जो है क्या हुआ था? इसका उद्घाटन हुआ था, ठीक है, इसका उद्घाटन हुआ था। अच्छा, इसमें ये किन किन राज्यों की परियोजना है? फटाफट बताने का काम करिए, किन किन राज्यों की परियोजना है ये? हरियाणा, राजस्थान और पंजाब, बिल्कुल सही है। हरियाणा, राजस्थान और पंजाब, यानी सर छोटूराम का इसके अंदर बहुत बड़ा था। ये तीनों राज्यों की जो है भाखड़ा नांगल बांध जो है क्या है? ये एक संयुक्त परियोजना। बिल्कुल भाई, क्लास यार 400 लाइक, लाइव 1200 है, तरीक है, शर्म कर लो रे में दो, ठीक है। समझ में आ गई बात? हो रहा है, इनकी संयुक्त परियोजना है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्घाटन करने का काम किया गया था 17 नवंबर, अच्छा जनवरी लिख दिया, 17 नवंबर की बात है भाई। 17 जनवरी को तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को शिफ्ट करने का काम किया था। 17 नवंबर 1955 को जो है नेहरू ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। अच्छा, एक बात याद रखनी है, भूकंप जोन में बना, ठीक है, भूकंप के क्षेत्र में बना ये विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध है। भूकंप के क्षेत्र में बना ये सबसे ऊंचा बांध है, जो जरा भूकंप आओ, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध जो भूकंप के क्षेत्र के अंदर बना वो कौन सा है? यही बांध है, ठीक है। हथीनीकुंड बैराज, फटाफट बताओ कौन सी नदी के ऊपर? बहुत आसान प्रश्न है। हथीनीकुंड बैराज को क्या क्या कहा जाता है? इस बैराज के बारे में 1996 के अंदर बनना शुरू हुआ था, कंप्लीट बन के कद हुआ था 1999 के अंदर हथीनीकुंड बैराज बन के पूरा हुआ था, ठीक है। और जो है भारत के पूर्व में प्रधानमंत्री रहे श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी की जो अस्थियां जो थी इसी हथीनीकुंड बैराज जो है, हथीनीकुंड बैराज के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों को क्या किया था? तो पेवा के अंदर और एक हथीनीकुंड बैराज, इन दोनों जगह जो है, इन दोनों जगह याद रखना अपने, इन दोनों जगह अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां जो है वो प्रवाहित करने का काम किया था। इसमें पानी कब छोड़ा गया था? हथीनीकुंड बैराज के अंदर 2002 के अंदर जो है पानी छोड़ने का काम किया था, या फिर ये शुरू हुआ था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बांध, अनंगपुर बांध। बात समझ में आएगी? पिंजौर पंचकुला में कौशल्या नदी के ऊपर गग्गर नदी की सहायक नदी है। 8 में शुरू है, 12 में पूरा है, बाढ़ रोकने खातर, पंचकुला में पेयजल की व्यवस्था खातर। 8वीं सदी में अनंगपाल के द्वारा बनाया गया था। अरावली की पहाड़ियों के अंदर जो है ये एक हाइड्रोलिक इंजीनियर का उत्कृष्ट नमूना है। भाखड़ा नांगल डैम नवंबर 1944 के अंदर जो है छोटूराम और बिलासपुर के राजा के बीच में समझौता होता है। 1940
1946 में निर्माण का काम शुरू हुआ है। 17 नवंबर 1955 को जवाहरलाल नेहरू इसके ऊपर हस्ताक्षर करते हैं, यानी उद्घाटन करते हैं। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। भूकंप क्षेत्र में विश्व का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नंगल परियोजना है। थिनीकुंड बैराज जो है 96 में शुरू हुआ था, 99 में बन के पूरा था। पानी छोड़ने का काम जो है 2002 के अंदर इसके अंदर किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए। हरियाणा भूमि सुधार और विकास निगम का मुख्यालय कहां पर है? आईटीआई इंस्ट्रक्टर, दिसंबर 2021 के अंदर पूछा गया प्रश्न, बताइए बस। हरियाणा भूमि सुधार और विकास निगम का मुख्यालय हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है, करनाल के अंदर है, हरियाणा के कैथल के अंदर है, या फिर हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर है? फटाफट बताने का काम करिएगा। हरियाणा का हिसार जिला जो है बसाने का काम कब किया गया था? 1354 को। किसने बसाया था? एफएसटी फिरोज शाह तुगलक ने। किसको काट करके बना, जोड़ के बना था? दो गांव थे, छोटा लारस और बड़ा लारस नाम के गांव थे। इन्हीं गांवों को जोड़ करके जो है क्या करते हैं? छोटा लारस और बड़ा लारस, छोटा लारस और बड़ा लारस को जोड़ करके 1354 के अंदर फिरोज शाह तुगलक जो है अपनी रानी गुजरी की याद के अंदर जो है यहां पर क्या करते हैं? एक शहर बसाने का काम करते हैं, जिस शहर का नाम क्या है? हिसार है। पाणिनि की किताब है, किताब का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। इसी अष्टाध्यायी नामक किताब के अंदर हिसार का प्राचीन नाम क्या बताया गया है? ईसुकार प्राचीन नाम बताया गया है। हरियाणा की पशुपालन व्यवस्था जो है, ठीक है, हरियाणा की पशुपालन व्यवस्था, हरियाणा की पशुपालन व्यवस्था की धुरी किसको कहा जाता है? तो हरियाणा की पशुपालन व्यवस्था की धुरी भी हरियाणा के कौन से जिले को कहा जाता है? तो हिसार जिले का जो है पशुपालन व्यवस्था जो है इसकी क्या कहा जाता है? धुरी कहा जाता है। ठीक है, तीन चीजों में नंबर 1 है हरियाणा, जस्ती लोहा, जस्ती लोहा, लोहा और सटील के उत्पादन में। ठीक है, सटील, इन तीनों चीजों के अंदर हिसार नंबर 1 के ऊपर है। जस्ती लोहा, लोहा और तीसरी चीज कौन सी है? सटील। ठीक है, जस्ती लोहा, लोहा और सटील जो है इन चीजों के ऊपर जो है तीनों चीजों में पहले नंबर के ऊपर कौन सा जिला आता है? तो हमारा हिसार जिला जो है क्या आता है? पहले नंबर के ऊपर आता है। ये चीज आपने याद रखनी है। हाँ, एक योजना शुरू हुई थी पीछे एचएससी में मैंने देखी थी, अगर आपने ध्यान हो तो वो योजना 2016 में हरियाणा के हिसार जिले से शुरू हुई थी, ग्राम उदय से भारत उदय। ठीक है, ग्राम उदय से भारत उदय योजना, ग्राम उदय से भारत उदय योजना जो है ये 2016 के अंदर हरियाणा के कौन से जिले से शुरू होती है? ग्राम उदय से भारत उदय योजना जो है वो हरियाणा का जो है हिसार जिला जो है हिसार जिले से ही शुरू होती है। ये चीज आपने याद रखनी। ठीक है, अच्छा, हिसार के अंदर एक कैंट भी है, अगर आपने नाम सुना हो तो। ठीक है, अंबाड़ा नहीं, हिसार कैंट। हिसार कैंट जो है, हिसार कैंट की स्थापना कब हुई थी? 1982 जो है, 1982 के अंदर क्या हुई थी? हिसार कैंट जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 के अंदर। एक बार लाइक कर दो, और ये भी बहुत कम लाइक है, कर दो शाबाश। अच्छा, महात्मा गांधी को हरियाणा के हिसार जिले से कब गिरफ्तार किया गया था? महात्मा गांधी को हरियाणा के हिसार जिले से कब गिरफ्तार करने का काम किया गया था? तो ये जो है हरियाणा भूमि सुधार विकास निगम लिमिटेड जो है इसका मुख्यालय कहां पर पड़ता है? तो हरियाणा भूमि सुधार निगम लिमिटेड जो है इसका मुख्यालय कहां पर पड़ता है? हरियाणा का जो पंचकुला जिला जो है, पंचकुला जिले के अंदर जो है इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1974 के अंदर हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर जो इसका मुख्यालय बनाया गया है, पंचकुला जिले के अंदर। बहुत बढ़िया, जिसने भी सही जवाब दिया 30 जुलाई 1919 को जो है महात्मा गांधी को हरियाणा के हिसार से क्या किया गया था? एमजी महात्मा गांधी को गिरफ्तार करने का काम किया गया था। पंचकुला के अंदर इसका क्या है? मुख्यालय है, आपने याद रखना है। और पंचकुला को जो है क्या कहा जाता है? चंडीगढ़ का जुड़वां शहर कहा जाता है। ठीक है, चंडीगढ़ का जुड़वां शहर कहा जाता है। ठीक है, चंडीगढ़ का जुड़वां शहर कहा जाता है। हरियाणा का नैनो सिटी भी किसको कहा जाता है? पंचकुला को हरियाणा का नैनो सिटी कहा जाता है। आधुनिक तरीके से बसा हुआ शहर, करनाल और पंचकुला दो हरियाणा के ऐसे शहर हैं जो आधुनिक तरीके से जो है बसे हुए शहर हैं। ठीक है, बिल्कुल, जुड़वां शहर भी लिख दिया, जुड़वां शहर लिख दिया, नैनो सिटी लिख दिया। तो पंचकुला के अंदर इसका हेड ऑफिस ही आपने याद रखना। ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एनडीआरआई के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना। एचसीएस का जो जीएस का पेपर था 24 जुलाई 2022 को, उसके अंदर जीएस के पेपर के अंदर प्रश्न पूछा गया था, बड़ा टॉप का प्रश्न है भाई। देखिए, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1923 में बेंगलुरु में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के तौर पर हुई थी। बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत बार पढ़ा कि बेंगलुरु में 1923 के अंदर जो है एनडीआरआई जो है इसकी स्थापना इंपीरियल इंस्टीट्यूट के ऊपर हुई थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि 1936 में से इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया था। यह बात थोड़ी सी सोचने योग्य है कि 1936 में नाम दिया गया था। 1955 में करनाल स्थित वर्तमान स्थल पर एनडीआरआई का स्थानांतरण हुआ था, यह बात भी सही है। अब 2 नंबर जो है, 2 नंबर में थोड़ा सा डाउट लगा है। किस किस ने डाउट लगा है 2 नंबर में? 2 नंबर में किस किस ने डाउट लगा है? 1964,
एक जगह है पश्चिम बंगाल के अंदर, कल्याणी नामक जगह है, वेस्ट बंगाल। वहां पर जो है इसकी पूर्वी संस्थान जो इसका स्थापित किया गया था इसे मत निकाल के। यह भी सही बात, 1936 में से इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया था। तो 1, 2 और 3, ठीक है, कड़ा है 1, 2 और 3, सी उत्तर जो इसका हो जाएगा 1, 2, 3। ये सारी की सारी बात जो पीडीएफ जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपने दे दूंगा। बस यह एक नई बात थी कि 1936 में इसको जो है डेयरी इंस्टीट्यूट, इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया था। कब दिया गया था? 1936 के अंदर जो है इसको ये नाम देने का काम किया गया था। अच्छा, राष्ट्रीय प्लास्टिक नियंत्रण संस्थान हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? राष्ट्रीय प्लास्टिक नियंत्रण संस्थान हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? फटाफट कमेंट करके बताओ। राष्ट्रीय प्लास्टिक नियंत्रण संस्थान हरियाणा के किस जिले के अंदर? प्रिया बेटा गलत उत्तर है। राष्ट्रीय, प्रिया आपकी बुक थी मैंने नहीं भेजी है, क्या आप ही मेरे पास मैसेज कर रहे हैं? क्योंकि प्रिया नाम से मेरे पास 3 मैसेज आ चुके हैं, 2 या 3 कि मैं प्रिया हूं। आधार कार्ड को भेजता है उन्होंने, कुकर मानो में प्रिया है। समझ रहे मेरी बात? केंद्रीय खाद्य प्रबंधन तकनीकी संस्थान, ये हरियाणा के किस जिले के अंदर है? बताओ से बस। साक्षी आपकी तो लेगी, बिनो को ना भेजियो जी, रहने दियो, काम चला लेंगे। हरियाणा के अंदर एनएसजी कमांडो का वो कड़ा है, एनएसजी कमांडो, बहुत आसान प्रश्न है। एनएसजी कमांडो, एनएसजी कमांडो का ऑफिस हरियाणा के अंदर कहां पर है, जिसको एनएसजी कॉम्प्लेक्स बोलने करते हैं? राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, ये हरियाणा के अंदर कड़ा है। प्लास्टिक नियंत्रण संस्थान हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर है। केंद्रीय खाद्य प्रबंधन तकनीकी संस्थान कुंडली सोनीपत के अंदर है। एनएसजी कमांडो हरियाणा के मानेसर के अंदर है। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फटाफट कमेंट करके बताइएगा मुझे। पलवल उत्तर गलत है भाई। गन्ना ब्रीडिंग संस्थान, गणे हो गया आपके संस्थान, ये गन्ना ब्रीडिंग संस्थान, गन्ना ब्रीडिंग संस्थान। विद्युत प्रशिक्षण संस्थान हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर है। फरीदाबाद, शायद 1965 में शुरू हुआ था, डेट मेरा कंफर्म ध्यान में को नहीं। ठीक है, गन्ना ब्रीडिंग संस्थान कड़ा पड़ा है हरियाणा के गरोंडा करनाल के अंदर है, जहां पर पहली एनसीसी अकादमी भी गरोंडा करनाल के अंदर है। और तक मामला समझ में आ गया? ठीक है, यानी राष्ट्रीय प्लास्टिक नियंत्रण संस्थान हरियाणा के पानीपत के अंदर है। केंद्रीय खाद्य प्रबंधन तकनीकी संस्थान कुंडली के अंदर है। एनएसजी कॉम्प्लेक्स मानेसर के अंदर है। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान जो है वो फरीदाबाद के अंदर है। गन्ना ब्रीडिंग सेंटर और एनसीसी अकादमी कड़ा पड़ा है हरियाणा के गरोंडा के अंदर पड़ती है। और तक समझ में आ गया तो एक बार ओके रिपोर्ट लिख के भेज दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। राष्ट्रीय असो अनुसंधान संस्थान हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? 26/12/2021 को पूछा गया, बहुत सारा आसान सा प्रश्न है। राष्ट्रीय असो संस्थान, फटाफट बताइएगा शाबाश। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, ये इसकी स्थापना हुई थी चेन्नई के अंदर, और चेन्नई से 2018 के अंदर हरियाणा में शिफ्ट करने का काम किया है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। बिल्कुल सही। हिसार के अंदर कद बना था, पशु कल्याण बोर्ड नहीं है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना 1962 के अंदर चेन्नई के अंदर हुई थी, और 2018 के अंदर इसको हरियाणा में शिफ्ट कर दिया गया था। अगर किसी ने बिल्कुल 1986 बिल्कुल सही है, हरियाणा के हिसार जिले के अंदर 1986 के अंदर जो है राष्ट्रीय असो अनुसंधान संस्थान जो है ये हरियाणा के हिसार जिले के अंदर इसकी स्थापना करने का काम किया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कड़ा है जो उर्ला पूछ रखा, जो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड 1962 के अंदर जिसकी स्थापना चेन्नई के अंदर होती है, और ये जो है अभी हरियाणा के अंदर साल 2018 के अंदर जो इसको हरियाणा प्रदेश के अंदर शिफ्ट करने का काम कर दिया। तो ये जो है आपने याद रखना है, ये बलरामगढ़, बलरामगढ़ जो है जिसको बल्लभगढ़ कहते हैं, जहां से मूलचंद शर्मा विधायक हैं, खान और खनन मंत्री है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड जो है 1962 में चेन्नई में स्थापना हुई थी। 2018 के अंदर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को फरीदाबाद के बल्लभगढ़ जो है, बल्लभगढ़ के अंदर इसको क्या कर दिया गया है? स्थानांतरित करने का काम कर दिया गया है। ठीक है,
एक बार भाई क्लास ने सारे ग्रुपों में शेयर कराओ फटाफट जाके, एक बार करके आइयो सारा शेयर चेप दो से बस। हरियाणा में 8 है जहां पर पक्षियों पशुओं और वनस्पतियों को संरक्षण किया जाता है इंस्ट्रक्टर 2022 में। राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के अंदर कितने हैं? 2। सुरक्षित अभ्यारण्य कितने हैं? 2। वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं? 8। सामुदायिक आरक्षित वन क्षेत्र, सामुदायिक आरक्षित वन क्षेत्र कौन से? एक तो है अबूब शहर 14 मार्च 2018, अबूब शहर, और दूसरा कौन सा है? गोल्डन जुबली, गोल्डन जुबली। गोल्डन जुबली जो है याद रखना है 2017 के अंदर इसको किया गया था, और अबूब शहर को 2018 के अंदर किया गया था। ये कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर है। तो 2 सामुदायिक आरक्षित हो गए, तो 8 कौन से बच गए? वन्य जीव अभियान जो है क्या बच गए? 8। ठीक है, 8। डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा भाई। गुरुग्राम मानेसर बावल क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? 25 दिसंबर 2021 को आईटीआई प्लास्टिक ऑपरेटर के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट बताने का काम करिएगा मुझे। बहुत बढ़िया वैसे बस। फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स जो है हरियाणा के अंदर फार्मास्यूटिकल के लिए कौन सा जिला फेमस है? आयुर्वेद, प्लास्टिक, बेकरी आइटम, फार्मा, इन सब के लिए हरियाणा का एक जिला है, फटाफट बताइए। इन सब के लिए हरियाणा का एक जिला बहुत फेमस है। प्रिंटिंग और पैकेजिंग, इन सब के लिए हरियाणा का फार्मास्यूटिकल, आयुर्वेद, प्लास्टिक, बेकरी आइटम, प्रिंटिंग और पैकेजिंग, इनके लिए हरियाणा का एक जिला फेमस है, और उस जिले का आपने नाम बताना कौन सा जिला, एक नंबर वाला। ठीक है, पीडीएफ जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको क्लास के तुरंत बाद दे दूंगा। ठीक है। सजावटी लाइट, रेडीमेड गारमेंट, ऑटो उत्पाद, ऑटोमोबाइल, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब के लिए जो है देखो पहले वाला का उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा हरियाणा का करनाल जिला। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा भाई ऑटोमोबाइल। ठीक है, आईटी उत्पाद, सजावटी लाइट, रेडीमेड गारमेंट, ऑटोमोबाइल, इन सब के लिए हरियाणा का कौन सा जिला है? तो याद रखना अपना हरियाणा का गुरुग्राम जिला है। समझ में आ गया सौदा? रितेश सैनी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद रितेश भाई आपका। कृषि कृषि कृषि, कृषि का और लिख लियो, चलो कृषि उपकरण निर्माण, ये फतेहाबाद का औद्योगिक क्षेत्र जो है फेमस है, फतेहाबाद का। ठीक है, बावल का जिक्र आया है, बावल हरियाणा का पहला औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, हरियाणा का पहला औद्योगिक क्षेत्र कोई पूछे तो कौन सा है? वो बावल है, पहला औद्योगिक क्षेत्र जो 1200 एकड़ के अंदर बना हुआ है। बावल हरियाणा का प्रथम औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, समझ में आएगी बात? यानी गुड़गांव मानेसर बाउल जो ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, फार्मास्यूटिकल, आयुर्वेद, प्लास्टिक, बेकरी आइटम और प्रिंटिंग और पैकेजिंग के लिए करनाल का जिला नंबर आएगा। सजावटी लाइट, रेडीमेड गारमेंट, ऑटोमोबाइल, आईटी, इसके लिए हरियाणा का कौन सा जिला? आपने गुड़गांव इसका उत्तर सही करना। ठीक है, कृषि उत्पाद उपकरण के लिए जो है फतेहाबाद जिला आपने चुनना है। बात हो जाओगी। हरियाणा का पहला औद्योगिक क्षेत्र कौन सा? बावल है, और ये जो है बावल औद्योगिक क्षेत्र आपने याद रखना 1200 एकड़ के अंदर बना, हरियाणा प्रदेश का पहला औद्योगिक क्षेत्र है। पूजा वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जी। कृषि उपकरण फरीदाबाद भी है। निम्नलिखित में से कौन से जिले पुराने नेशनल हाईवे 1 के ऊपर नहीं आता? NH1 जो है NH के ऊपर नहीं आता। HSSC ITI 12/12/21 में कोड डी में पूछा गया प्रश्न है। सोनीपत, पानीपत, हिसार या फिर कुरुक्षेत्र। पुराना NH1 पूछ रहे क्या है? पुराना NH1 देखो भाई, NH1 और NH2, NH1 प्लस NH2,
NH1 हरियाणा के 5 जिलों से गुजरता था, NH2 2 जिलों से गुजरता था, पलवल फरीदाबाद टोटल 7 जिले हैं। और NH1 और 2 के मिलाकर के इसका नया नाम क्या कर दिया, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, नाम क्या है, NH44। समझ में आएगी बात? तक जो मैं स्वाद लेके टिकाई तो पढ़ाऊं, समझ में नहीं आवा दोबारा पढ़ाई दूंगा, तीसरा पढ़ाई दूंगा। देखो, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत। मैप पिलाऊं? अगर वो समझ जाओगे मैप लाऊं के? बताइए एक बार। फरीदाबाद, पलवल, एक जिला और रह गया, वह कौन सा रह गया बताइए शाबाश। एक जिला और रह गया, 7 जिला में को गुजरा है। हेलो, हाँ जी, कौन बोलियो? डॉक्टर साहब क्लास में हूँ मैं, एक बार फ्री होता करूँगा। 10 साढ़े 10 बजे फ्री होऊंगा। ठीक ठीक ठीक। हम्म, करनाल को लिखा नहीं? हाँ, करनाल, करनाल। 1 2 3 4 5 6 7। समझने की बात है, इंपॉर्टेंट चीज आपने करवाऊंगा। और देखो, लगा दो जी मैप। यार डाउनलोड करना पड़ेगा, पंगा हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाओ, लो हो गया तो कोशिश कर लेता हूँ। लो मैं बस 1 सेकंड रुक जाओ, समझ में आ जाएगा सबका। इतना लाइक करे आओ वीडियो था में। हो गई टाइपिंग अपने गजब की, बहुत जल्दी जल्दी कर ली हूँ। ए यू ले लियो, ये भी डाउनलोड को नहीं हो पायो। देखो, उड़ता शुरू हो जाओ, अंबाड़ा अमृतसर ताव है, NH1 का जिक्र दिखने लग रहा है सब ने। ए उड़ता शुरू हो जाओ, अंबाड़ा, अंबाड़ा कुरुक्षेत्र नंबर 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद करनाल आ गया, करनाल से पानीपत आ गया, सोनीपत आ गया। इसके बाद जो है अंबाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, दिल्ली, और दिल्ली हो गया पलवल, पलवल के बाद यूपी में लिख लीजिए। समझ में आना चाहिए, आ जाएगा और समझ में आ गया सबका। यानी अंबाड़ा, अमृतसर ताव पंजाब था, NH44 की बात है, इसको 1 2 बोलिया करते, एक तो उर्लक बोलिया करते इसने। सोनीपत तक आ गया, आगा दिल्ली आ गया, दिल्ली के बाद में फरीदाबाद आगा, NH2 जिंदा हो। अंबाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, ये 1 2 3 4 5 6 7 हरियाणा के 7 जिलों से NH1, जिसको आज NH44 बोला है, यू एड को नू लिख दिया। नहीं तो अगर तारा समझ में नहीं आंदा नहीं, एक काम करियो, हरियाणा की NH लिख लियो और प्रवीण उड़ान लिख दियो, अगर टॉप की वीडियो आ जाओगी, 5-6 लाख उस पर हो रहे हैं, व्यू हो रहे हैं। हरियाणा के नेशनल हाईवे सबसे पहले पढ़ाए थे मैंने, ठीक है, उड़ देख लियो। 275 किलोमीटर है भाई इसकी लंबाई, 275 किलोमीटर लंबाई। देखो, प्रश्न आ जाओ है कि हरियाणा का वो नेशनल हाईवे कौन सा है जो सर्वाधिक जिलों से गुजरता है। हरियाणा का वो नेशनल हाईवे कौन सा जो सर्वाधिक जिलों से गुजरता है? तो सर्वाधिक 7 जिलों से गुजरने वाला नेशनल हाईवे कौन सा है? NH1 और 2, जिसका आज नाम क्या कर दिया गया है? NH44 कर दिया गया है, ठीक है। जबकि चाणक्य नीति, अनिल भाई जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। जबकि हरियाणा का सबसे लंबा NH हरियाणा का अंदर कौन सा है? तो NH9, जिसको आप NH10 कहा करते, लगभग 286 किलोमीटर इसकी लंबाई है, सबसे लंबा। और ये कितने जिलों से गुजरता है? ये हरियाणा के 6 जिलों से गुजरता है, ठीक है। ये हरियाणा के 6 जिलों से गुजरता है NH9। सिरसा तो शुरू हो जाओ, सिरसा था फतेहाबाद, फतेहाबाद तो हिसार आ जाओ, हिसार तो फिर आसी हो के मुंडाल जाओ, मुंडाल भिवानी में आ जाओ है। उसके बाद फिर आप रोहतक चले जाओ, रोहतक के बाद जज्जर, बहादुरगढ़, फिर दिल्ली में जाके बढ़ा हो। यानी ये NH9 हरियाणा के कितने जिलों से जाकर गुजरता है? 6 जिलों से होकर गुजरता है। जबकि NH44 जो पुराना 1 और 2 है, वो कितने जिलों से गुजरता है? तो वो हरियाणा के 7 जिलों से गुजरता है। यानी नो पूछ लेनी, सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला नेशनल हाईवे उत्तर क्या हो जाएगा? NH44 या फिर NH1 और 2 पुराना। अच्छा, 9,000 सबसे लंबा हरियाणा का वो कौन सा है जो डब्बावाली से चल के आता है बहादुरगढ़ तक? हरियाणा, हरियाणा में डब्बावाली से बहादुरगढ़ जाओ, वो कौन सा? NH9 है। इसकी 286 किलोमीटर लंबाई है। और इसकी NH1 और 2 के हरियाणा के अंदर लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई कितनी है? 275 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। अच्छा, हरियाणा में सबसे छोटा नेशनल हाईवे बताओ मैंने कौन सा है सबसे छोटा?
तो इसमें क्या आ जाएगा भाई, पुराने के ऊपर कौन सा, सोनीपत भी आओ है, पानीपत भी आओ है, कुरुक्षेत्र भी आओ, हिसार, हिसार कौन से नेशनल हाईवे के ऊपर पड़ा है, NH9 के ऊपर पड़ा है, जिसको पुराना 10 कहते हैं, जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा प्रदेश का है। ठीक है, समझ में आएगी बात। सबसे छोटा कौन सा है हरियाणा प्रदेश का, 152 नहीं आएगा, 152 गलत है। एक बंदे ने पावर लिख के, उस बंदे ने सही उत्तर दिया है, एक लड़के ने। आज हरियाणा के अंदर NH राष्ट्रीय मार्गों की संख्या 34 है, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लियो। और राजकीय मार्ग जो है, यानी SH स्टेट हाईवे कोई पूछे तो हरियाणा के अंदर 33 है, जबकि NH कोई आपसे पूछे तो हरियाणा के अंदर 34 है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद हो जाओगा। NH कितने हरियाणा के अंदर 34 हैं, और SH स्टेट हाईवे कितने हरियाणा के अंदर 33 है। सबसे छोटा पूछा था मैंने कौन सा है, बिल्कुल सही है, बादशाह पावर क्या लिख क्या है, 148B, मात्र 5 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। गुड़गांव से चल करके कड़ा जाता है वो गुड़गांव से चलकर कड़ा जाता है वो, कहाँ जाता है गुड़गांव से चलकर, क्यों नहीं मार ली हरियाणवी लिखड़ा बना, रवे रवे कौन बीच में आओगी, कितनी ट्राई मार लो। ए होगा, बी को नहीं, सही कहो भावेश, ए है भाई, हाँ 148 ए है, बी नहीं है यो। NH 148A है, ठीक है, महरौली तक जाता है, ठीक है, महरौली दिल्ली तक जो है, महरौली दिल्ली तक जाओ है, ठीक है। NH 148A हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। NH 148A गुड़गांव से दिल्ली के महरौली तक जो है ये जाता है, सबसे छोटा राजमार्ग है। बात समझ में आ गई, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हिसार हो जाएगा। नहीं तो अपनी नेशनल हाईवे वाली वीडियो देख ली, नहीं समझ में आओ तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, इतना आसान तरीके से बता के, ठीक है। देखो भाई, यह हरियाणा करंट अफेयर की किताब है, लीसो ऐप के ऊपर जाओगे, बुक का ऑप्शन में आप अभी से इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, क्लास खत्म हो आप अच्छा कर लियो, जबकि 3 या 4 अक्टूबर को पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। एक साल का करंट अफेयर है, बजट है, योजना है, खेल है, पिछली परीक्षाओं के 1000 प्रश्न है, गणाए सौदा दे रखा है जमा, ठीक है। ये किताब आप ले सकते हो, लीसो ऐप जरूर डाउनलोड करना आपके मोबाइल में, उसके बिना ये नहीं होगी। उत्तर भारत का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है, भीमा देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर, एकलव्य मंदिर, या फिर सीता माता का मंदिर, बताइए बस। अभिषेक ऋतिक 90 509 61 500 मेरा वो है नंबर है, उसके ऊपर आप मुझे भेज दीजिए, पूरा पढ़ना बहुत मुश्किल है पूरा, ठीक है। भीमा देवी मंदिर, देखो भीमा नाम किसका है, मां दुर्गा का नाम है, ठीक है। पंचकुला के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है पिंजौर, जो मुगल गार्डन फिदाई खान के द्वारा बनाया गया था, उसी के पास में। बात है 8वीं सदी की, ठीक है। 8वीं सदी जो है, 8वीं सदी का एक मंदिर था, लेकिन अपन तो नुए कौन बेरा था, और 8वीं सदी में एक मंदिर भी हुआ करता है किसके नीचे, भीमा देवी की बात मैं कर रहा हूं, बेरा कौन था, अपना एक मंदिर था, लेकिन कहते हैं खुदाई हुई थी, और खुदाई हुई थी साल 1974 में। 1974 के अंदर जब खुदाई हुई थी, तब उस खुदाई में पुरानी पुरानी मूर्ति पाई थी, और वह मूर्ति किस तरह मिला करती, जो खजुराहो के मंदिर, जो खजुराहो के मंदिर आता है, ये खासियत है, खजुराहो के मंदिरों के अंदर जो है नगन अवस्था के अंदर चित्र होते थे, यानी एक तरह से खजुराहो के मंदिर जो है कामुकता की तस्वीरें उसके ऊपर होती थी, उसी तरह की मिलती जुलती मूर्तियां जो है हरियाणा के पंचकुला के भीमा देवी मंदिर जो 8वीं सदी का है, खुदाई में पता कब लगा, 1974 के अंदर। इसलिए इसी मंदिर को जो है हरियाणा का क्या कहा जाता है, इसी मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है, जहां तक कहा जाओ, क्योंकि जो मूर्ति खजुराहो पर है वही मूर्ति उरनुकिन है। क्यों, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे सेक्स एजुकेशन के प्रति इतने गजब के जानकार हुआ करते थे, और वो बढ़ावा देना चाहते थे। लेकिन आजकल वाले बहुत सारे लोग कहते हैं कि ना भाई, उन मूर्तियां देखने का बहाना भगवान के दर्शन कर करते, लेकिन वास्तविकता ये सेक्स एजुकेशन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मंदिरों के ऊपर खजुराहो के जो शासक थे उनके द्वारा बनवाई गई। फिर वो सिस्टम अपना हरियाणा के जो है भीमा देवी पिंजौर के अंदर है। कौन बोलोगे कदे भी, पेवा में भाई 15 टेस्ट की किताब नहीं मिलती, कुरुक्षेत्र मिल जाएगी, नहीं ऑनलाइन ऑर्डर करते ही लग तो घर पहुंच जाती यार तेरी है मेरे यार। मनसा देवी का मंदिर फटाफट बताओ हरियाणा में कड़ा है, मनसा देवी का मंदिर हरियाणा में कड़ा, फटाफट लाइक कर दो। वो जब देने क्लास का टेम आ गया ही पूछूंगा, वो प्रश्न तो आने में नहीं मिली भाई, कड़ा कड़ा पूछाऊं यार। पंचकुला के अंदर है, नवरात्र के मौके के ऊपर इसके अंदर क्या लगता है, मेला लगता है। एकलव्य मंदिर कहां पड़ता है, एक जगह सुनी होता हमने, खांडव प्रस्थ, एक जगह सुनी हो महाभारत के अंदर, खांडव प्रस्थ। इसी खांडव प्रस्थ नाम की जगह जो आज एक खांडव प्रस्थ का आज नाम क्या हो गया, खांडसा नाम हो गया। इसी खांडसा के अंदर क्या है, एकलव्य का दुनिया के अंदर इकलौता मंदिर है, एकमात्र मंदिर है पूरी दुनिया के अंदर,
एकलव्य का, ठीक है। इसी खांडो प्रस्थ आप कह लीजिए या फिर खांडसा आप कह लीजिए। उरा जो है कहते हैं कि एकलौया मंदिर है, इकलौता मंदिर है। लेकिन इस मंदिर के अंदर एकलव्य वो भाई स्टेडियम है, वो मंदिर नहीं, मंदिर का जिक्र स्टेडियम का मंदिर। एकलव्य और अर्जुन स्टेडियम कड़ा है हरियाणा में, फटाफट बताओ। एकलव्य और अर्जुन स्टेडियम बताओ कड़ा है, तो खांडसा के अंदर मंदिर। अच्छा, एक प्रश्न आता है एचएससी में कि कौन सी जनजातियां हरियाणा के खांडसा गांव के अंदर एकलव्य मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए आती हैं? भील और नोइया जनजाति आती है। भील और कौन सी आवा, नोइया और भील जनजातियां जो, नोइया और भील जनजातियां जो है एकलव्य के मंदिर के अंदर आती है। शीतला माता का मंदिर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर है। कितने शक्तिपीठ हैं? शक्तिपीठ कितने? उन्हीं एक शक्तिपीठों में से शीतला माता का मंदिर है। कितने शक्तिपीठ हैं देवी के? 9 शक्तिपीठ है। 9 में से एक जो है हमारा पंचकुला के अंदर जो है शीतला माता, ठीक है। पंचकुला के अंदर जो है शीतला माता जो है, ये मंदिर जो है देवी के 9 शक्तिपीठ हैं, और 9 शक्तिपीठों में से एक हरियाणा के अंदर। एक प्रश्न आया था कि शीतला माता मंदिर के अंदर पूजा अर्चना करने से कौन से रोग दूर हो जाते हैं? ये एक मान्यता है, वो ना वो अलग बात है। फटाफट कमेंट करके बताइएगा। चेचक, खसरा और नेत्र विकार। चेचक, खसरा और नेत्र विकार आपने याद रखने हैं। ये रोग जो हैं कहते हैं इनके उर जो है पूजा। एक प्रश्न नु आ था भाई, चेचक, खसरा और नेत्र विकार के रोग हरियाणा के किस मंदिर में पूजा अर्चना करने से दूर होते हैं पौराणिक मान्यता के अनुसार? तो फिर उत्तर शीतला माता का मंदिर। समझ में आएगी। भीमा देवी मंदिर भीमा दुर्गा का ही नाम है, पिंजौर में 8वीं सदी का मंदिर है। 74 में खुदाई के दौरान पाया गया था, खजुराहो से मूर्तियां तो मिले, इसलिए इसको उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। मानसा देवी का मंदिर नवरात्रा का मेला लगा पंचकुला के अंदर। एकलव्य का मंदिर पुराना खांडोप्रस्थ, आज का खांडसा गुड़गांव के अंदर पड़ता है, ठीक है। भील और नोइया जनजाति इसकी पूजा करने के लिए आती है। शीतला माता का मंदिर गुड़ग्राम के अंदर 9 शक्तिपीठों में से एक है। चेचक, खसरा जो नेत्र विकार जो इनको दूर करने का काम यहाँ होता है। तोमर राजाओं के शासनकाल के दौरान हरियाणा में व्यवसाय, कला और संस्कृति के बारे में किस आलेख के द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? फटाफट बताने का काम करिएगा। वो एक बूढ़ा था और उसके बालक छोरा और बहू शहर में रहने लग गई। बूढ़ा गया भी अपना एड़ तक जाके देखा, वो बहू उसकी एक कुतरा पहन ली, कुतरिया गोदी में खिला हुआ को उसका पूछी पूछी कर जमा बूंडा डाल रहा। वो बूढ़ा बोलिए बेटी यू के पैड़ लिया था ना उस जुगाड़ है, भैंस पैड़ लेंदी, गाय पैड़ लेंदी, बकरी पैड़ लेंदी, कम से कम दूध तो हो जिंदा। पिताजी हम दूध नहीं पीते, हम चाय दे पीते हैं। बूढ़ा पैट्या पूरा ऐसे बोले पिताजी आंस क्यों रहे हो? बोले ये बोली छोरी जुनसन तो गाफी भर रही नहीं है तो चाह जोगा भी कौन देंदा। सबसे पहले देखिए तहकीकात हिंद, इसी किताब का नाम क्या है? किताबुल हिंद। किताबुल हिंद, ठीक है। इसे किताब का नाम क्या है? किताबुल हिंद। एक बार 1600 कर दो, जब तक ही लाइक कर दो सारा के सारे, और लाइक कर दें जब तक नहीं फिर प्रश्न पूछूंगा। किताबुल हिंद जो है कौन सी किताब का नाम है? इसी किताबुल हिंद जो है तहकीकात हिंद, मतलब क्या है? लाइक करियो सारे, अरे 600 लाइक कम है, कर दो जब तक नहीं। तहकीकात मतलब क्या है? इंक्वायरी ऑफ इंडिया भी कह लो इस किताब का नाम है, ठीक है। तहकीकात हिंद कह लो, इंक्वायरी ऑफ इंडिया कह लो, बात एक के। समझ में आएगी? समझ में आएगी उर तक? इसे किताब जैंत तहकीकात हिंद को, इसी किताब का नाम क्या है? किताबुल हिंद भी है। चलिए भाई, अब आपसे वो प्रश्न पूछने का समय आ गया है। वो प्रश्न पूछूंगा, किताब आज मेरे पास नहीं है। जो सही उत्तर देगा उसको जो है ये 15 प्रैक्टिस सेट की किताब आपके घर के ऊपर भेज दी जाएगी। लेकिन आधार कार्ड देखूंगा, बिना आधार कार्ड देखे जो है काम चालक को नहीं। पूछ लूं? पूछ लूं गई? फटाफट बताओ। चलो भाई, प्राइस 100 रुपए से कम में 100 रुपए मिल जाओगे अपना करंट अफेयर किताब। चलो भाई, प्रश्न ये है, बहुत आसान सा प्रश्न है। हरियाणा के किस सांगी को सूफी दर्शन की मीरा कहा जाता है? हरियाणा के किस सांगी को सूफी दर्शन की मीरा कहा जाता है? हरियाणा के किस सांगी को सूफी दर्शन की मीरा कहा जाता है? चेचक लिखा है भगत है। हरियाणा के किस सांगी को सूफी दर्शन की मीरा कहा जाता है?
बताओ शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। सबसे पहले सही उत्तर दे दिया है। पंडित लक्ष्मीचंद को सूफी दर्शन की मीरा कहा जाता है। बिल्कुल। रजनी डोकल, रजनी डोंकल है, पता नहीं बट डोकल है बेबी, बुरा ना मानिए, के टाइटल के है, देख किसा है पढ़ना हो अंग्रेजी। आपने सही उत्तर दिया, बधाई हो। आपके घर के ऊपर ये किताब हरियाणा की जो है प्रैक्टिस सेट की किताब आपके घर के ऊपर भेज दी जाएगी, ठीक है। तो मैंने जो है 90 500 9 61 500 के ऊपर अपना आधार कार्ड भेज दियो, और फोटो ना भेजिए बेबे बेसंग, फोटो के ऊपर जलेबी धर लियो, मैंने कोई आट को नहीं। एक आधी छोरी दिखा दी कौन फोटो, मैंने पता देखना, मैं पता करना है भाई, या असली है कदे और नहीं ले जाए को खाम खा, एक आधा कंजर आज है। ठीक है। 1606, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भाई। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए, केस होता था यो, तहकीकात हिंद का नाम क्या है? एक दो प्रश्न और पूछ लो ना, उसका करंट अफेयर के दे देंगे, लेकिन किताब मिले करंट अफेयर की 2 अक्टूबर के बाद। देखो भाई, तहकीकात हिंद का, किताबुल हिंद का जिक्र है, अल बरूनी का जिक्र है इसके अंदर, ठीक है। अल बरूनी ने किताब कौन सी भाषा के अंदर लिखी थी? बिलारा अरबी भाषा में। किसका गला आया था? महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था, जिसको कहा जाता है मूर्ति भंजक। इस किताब में किसका जिक्र है? बिलारा थानेश्वर का जिक्र है। थानेश्वर पर आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनवी ने। उस आक्रमण का जिक्र जो है तहकीकात हिंद नामक किताब के अंदर है। इसके अलावा यह बंदा कहता है, कौन को है बात की, यो किताबुल हिंद लिखने वाला अलबरू ने एक बात को है कि जो उरे के मंदिर जो थे थानेश्वर के, उनमें मूर्ति क्या की पाई जा करती, नुबला पित्तल की मूर्ति हुआ करती, उरे यह बात को है। तीसरी चीज जो है, थानेश्वर के लोग जो है सूर्य के अंदर, सूर्य मंदिर के अंदर इनकी बहुत बड़ी आस्था थी। हिंदुओं का सबसे बड़ा केंद्र इस टाइम पे क्या कहा? थानेश्वर को कहा। सारी बात समझ में आएगी? बिल्कुल, चक्कर स्वामी की मूर्ति तोड़ने का काम किया था। सारी बात समझ में आएगी जो सिमो ने लिखी है? नहीं लिखी हो तो अटके बताई दूं भाई। यानी महमूद गजनवी जो है, इसने जो है थानेश्वर पर आक्रमण करा था, तो उस बात का जिक्र है, ठीक है। दूसरा क्या अब है, थानेश्वर में मूर्ति पित्तल की हुआ करती। थानेश्वर के लोग किस मंदिर में जाकर दे? सूर्य मंदिर में। और तीसरी चीज जो है, हिंदुओं का उस टाइम का प्रसिद्ध कह लो, वो कह लो प्रसिद्ध पूजा का केंद्र आप किसको कह सकते हैं इसके अंदर? तो पूजा का केंद्र जो है प्रसिद्ध किसको कहा जाता है? तो याद रखना, थानेश्वर को कहा जाता है। अच्छा, अलबरूनी की जो किताब जो है किताबुल हिंद, इसके अंदर किस किस कौन से नगर का जिक्र है? कैथल को क्या कह के पुकारा है? ब्रह्म सरोवर का जिक्र। कैथल को क्या कह के पुकारा है इस किताब के अंदर? कैथल का जिक्र है। कैथल को कवितल कह के पुकारा है। के यू कुरुक्षेत्र का जिक्र है। हरियाणा के आंसी का जिक्र इसी किताब के अंदर है। नंबर 2 आ जाओ, हरसरित। हरसरित नामक किताब जो है किसके द्वारा लिखने का काम किया गया था? बाण भट्ट के द्वारा हरसरित नामक किताब लिखी गई थी, ठीक है। बाण भट्ट के द्वारा, ठीक है। बाण भट्ट ने 6वीं व 7वीं शताब्दी, 6वीं व 7वीं शताब्दी जो है, 6वीं व 7वीं शताब्दी के हरियाणा के सांस्कृतिक और धार्मिक जनजीवन की जानकारी ये देती है किताब। सांस्कृतिक व धार्मिक जनजीवन की जानकारी देने का ये किताब कौन सी किताब करती है? अरसरित करती है, ठीक है। तहकीक हिंद कौन सी भाषा के अंदर लिखी गई? याद रखना है, अरबी के अंदर लिखी गई थी। अरसरित कौन सी भाषा के अंदर लिखी गई थी? संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई थी। कादंबरी भारत का पहला उपन्यास है, कौन सी भाषा के अंदर लिखा गया था? संस्कृत के अंदर लिखा गया था। तो तोमर राजाओं के बारे में जानकारी देने का काम कौन सी किताब करती है? यश तिलक चंपू जो है, तोमर राजाओं के व्यवसाय कला संस्कृति के बारे में आलेख कौन सी किताब के अंदर मिलता है? तो यश तिलक चंपू जो है, इसी किताब के अंदर जो है ये सारी की सारी जानकारी मिलती है। समझ में आएगी बात? यानी तहकीकात हिंद यानी हिंदुस्तान की इंक्वायरी कह सकते हो। अलबरूनी पहला मुसलमान था जिसने वेदों और पुराणों का अध्ययन करने का काम किया था, ठीक है। किताबुल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई थी। गजनवी के थानेश्वर आक्रमण का जिक्र, पीतल की मूर्ति पाई जाती है, सूर्य मंदिर की पूजा करते हैं, थानेश्वर सबसे इंपोर्टेंट था। कैथल को कवितल कह के पुकारा, कुरुक्षेत्र आंसी थानेश्वर का जिक्र है। अरसरित में 6वीं 7वीं शताब्दी के हरियाणा के सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। इसी किताब के अंदर कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया है? श्रीकंठ जनपद कह के पुकारा गया है। कादंबरी भारत का पहला उपन्यास था, बाण भट्ट के द्वारा संस्कृत में लिखा गया था। तोमर राजाओं के हरियाणा में व्यवसाय कला की जानकारी यश तिलक चंपू जो है हमें देने का काम करता है। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले पहले व्यक्ति जिन्होंने 1989 से 1990 तक त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में काम किया है, उस ग्रामीण क्षेत्र का जो भाई अजय कश्यप, अगर आपने सही दिया है तो आप मेरे को स्क्रीनशॉट 90 509 61 500 मेरा नंबर, उसके ऊपर आप भेज देना। अगर आपका बनता होगा तो रजनी गला अपना कि मैं विशेष थोड़ा यहाँ पे टाल कर दिया, अगर रजनी ने किताब देने की यार। समझ गया मेरी बात? जो बालक सही होगा, सच्चा होगा, आप उसे ना किताब देंगे, चिंता ना करो।
सबसे पहले पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के सवन बेरा पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और अब तक हरियाणा के केवल एक ही सा मुख्यमंत्री हुआ जो किसी भी राज्य का राज्यपाल बने हैं। एक ही सा मुख्यमंत्री हुआ हरियाणा का जो किसी राज्य का राज्यपाल बना है। किन किन राज्यों के राज्यपाल बने थे? 1977 से लेकर के 1980 तक किसके राज्यपाल थे? ये उड़ीसा के राज्यपाल थे। और 1980 से लेकर के 1984 तक ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। यानी हरियाणा प्रदेश का एकमात्र वो मुख्यमंत्री जो किसी अन्य राज्यों का राज्यपाल भी रह चुका इकलौता व्यक्ति कौन है? पंडित भगवत दयाल शर्मा है। दो इनके वो थे, हरियाणा के झज्जर जिले से आते थे, ठीक है। सुल्तान सिंह सह से सुल्तान हर वाले सह से सोनीपत है, और सुल्तान जो है सुल्तान सिंह सोनीपत के रहने वाले हैं, और ये त्रिपुरा के राज्यपाल बने थे। ग्रामीण क्षेत्र से राज्यपाल बनने वाले हरियाणा का पहला शख्स कौन है? सुल्तान सिंह है भाई। लास्ट ऑप्शन रणधीर सिंह हरियाणा, इसका कोई मतलब कौन राज्यपाल था? स्वरूप सिंह को नमन करता हूं, ऐसे महान व्यक्ति हरियाणा प्रदेश के अंदर विरले ही जन्म लेते हैं। रोहतक का एक गांव पड़ता है सांघी गांव, शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म हुआ होगा। सांघी गांव, जो सांघी गांव के अंदर जन्म हुआ था। हरियाणा के अंदर जन्मा कौन सा राज्यपाल यूपीएससी का मेंबर रहा है? यूपीएससी के मेंबर के रूप में कार्यकाल किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में कार्य किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति। राज्यसभा के सदस्य के रूप में इन्होंने कार्यकाल किया है। केरल और गुजरात के राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक है। तो याद रखना है सारे के सारे केरल और गुजरात के राज्यपाल रह चुके। वो बंदा कौन है? स्वरूप सिंह, रोहतक के सांगी के अंदर यूपीएससी का मेंबर, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कुलपति के रूप में। तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आने वाले हरियाणा प्रदेश के पहले राज्यपाल को आपसे पूछे तो श्रीमान सुल्तान सिंह आपका उत्तर हो जाएगा। हरियाणा करंट अफेयर के टॉप के पर्सन, करंट अफेयर की धाकड़ क्लास परसों 1 अक्टूबर ने एतवार ने 7:30 बजे शुरू हो जाओगी। सारी रात लगभग 2 साल के करंट अफेयर कराऊंगा, सोम को नहीं, ना ताम ना सोन दूं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, बिल्कुल हाथ जोड़ से। टीचर हूं, हाथ जोड़ने बनते नहीं, लेकिन आजकल टेक्निकल जमाना है। आपके घर में 2-2, 3-3 फोन के अंदर लाइव चलाना है। 8-10 हजार की संख्या जो 8-7-8 हजार का रिकॉर्ड हो तोड़ना है बिकड़ा आपने, ठीक है। बागवानी क्षेत्र में गुणवत्ता व उत्पादन की बढ़ोतरी हेतु हरियाणा में कितने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का काम किया है? कौन कौन करेगा फटाफट कमेंट करके बताइए। कम से कम 2-2, 3-3 फोनों के अंदर 6-7 हजार जुड़ गए, 2-2, 3-3 नाम आप चला दोगे नहीं एक बार, भेगे नहीं हो जाएगा। बताओ शाबाश। बागवानी देखो, एक योजना है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना 1 जनवरी 2021 को योजना शुरू हुई थी। वर्तमान समय में कितनी फसलों को इसके अंदर कवर किया जाता है? तो याद रखना 47 फसल जो है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत कवर होगी। कितनी फसलें जो कवर करने का काम किया जाएगा? 47 फसलें जो है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत जो है कवर करने का काम करया जावे से, ठीक है। देखो, सब्जी और मसाले, सब्जी व मसाले अगर तांबा इनकी खेती करो हो तो ताऊ खट्टर न दो 750 रुपये। अगर फसल खराब होगी तो ताऊ खट्टर उल्टे 30,000 रुपये देगा, ठीक है। अगर आप फलों की खेती करते हो ताऊ खट्टर न दो 1,000 रुपये किलो के, और अगर खराब होगी तो ताऊ 40,000 रुपये उल्टे देगा। ऐसा मुख्यमंत्री ने पाओगा 9 रुपये बंड है। समझ में आएगी बात? मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है। बहुत अच्छा टीच करवाते हो आर के शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बात समझ में आएगी? और तक आएगी? सबका आएगी? देखो, इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड, इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022, इस इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 में हरियाणा को कौन सा पुरस्कार मिला था? बेस्ट स्टेट का पुरस्कार हरियाणा प्रदेश को मिला था। तो टोटल बागवानी उत्कृष्टता केंद्र संचालित कितने हरियाणा प्रदेश के अंदर? तो 11। चलो रिसु कह रहे हैं 2 फोन में कौन कौन कितने कितने, 2-2, 3 जितने अगर मो एक दिन खातर नेट बचा के रख लियो, ठीक है, हो जाएगा सौदा। यानी मुख्यमंत्री बागवानी योजना 1-1-2021 को शुरू हुई थी। 47 फसल अब कवर है। सब्जी मसालियां खातर 750 देने हैं, सरकार उल्टे 30,000 देगी। फड़ा के 1,000 रुपये लेगी, 40,000 उल्टे देगी। इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 के अंदर हरियाणा को कौन सा अवार्ड मिला था? तो हरियाणा को जो है बेस्ट स्टेट का अवार्ड जो है इस योजना के तहत मिला था। यह बात याद रख लियो। अच्छा, एक योजना है मैं बहुत बार जिक्र करूं, अर्हित स्टोर योजना। अर्हित स्टोर योजना
कब शुरू हुई थी हर हित स्टोर योजना? हरियाणा के पंचकुला जिले से 21 साल से 35 साल के बंदे तक जो है इसको यह स्टोर उपलब्ध करवाने का काम सरकार करेगी। तो फटाफट बताइए कि हर हित स्टोर योजना कब शुरू करी गई थी, तारीख कौन सी थी? हर हित स्टोर योजना 2 अगस्त 2021 वो तारीख थी जब हर हित स्टोर योजना शुरू की गई थी। जी के परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर पूरी की पूरी पीडीएफ आपको दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के पंचकुला जिले से शुरू हुई थी। हरियाणा सरकार ने बागवानी क्षेत्र को बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का निर्णय हरियाणा सरकार ने लेने का काम किया है? 10%, 12%, 15% या फिर 20% बागवानी क्षेत्र को बढ़ा करके, ठीक है। एक योजना सिंचाई से संबंधित जिसका नाम है मिकांडा, पहले कांडा नाम था, अब इसका नाम मिकांडा कर दिया। बागवानी योजना और मिकांडा दोनों 1 जनवरी 2021 को शुरू हुई थी। बागवानी और दूसरी योजना कौन सी है? मिकांडा योजना। बागवानी और मिकांडा योजना। एक योजना है चिरायु हरियाणा योजना। चिरायु हरियाणा योजना 21 नवंबर 2022 या 23 2022, ठीक है। चिरायु हरियाणा योजना 21 नवंबर 2022। बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं सबके, बहुत बढ़िया, बधाई के पात्र हैं आप सभी के सभी जो सही उत्तर दे रहे हैं। देखो, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, दूसरा फसल क्लस्टर, तीसरा सीएम दुग्ध उपहार योजना। इन 3 चीजों के लिए हरियाणा को कौन सा पुरस्कार मिला है? गोल्ड स्कोच अवार्ड। गोल्ड स्कोच अवार्ड, हरियाणा को गोल्ड स्कोच अवार्ड कौन सी 3 चीजों के लिए मिला है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए, फसल क्लस्टर के लिए और मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना। इन तीनों चीजों के लिए हरियाणा प्रदेश को क्या मिला है? तो आपने याद रखना है, गोल्ड स्कोच अवार्ड इन 3 चीजों के लिए मिला है। हरियाणा सरकार का टारगेट कितने प्रतिशत करने का है? तो 15% जो है हरियाणा का टारगेट करने का है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, हरियाणा में कहां से कहां तक हाइड्रोजन ट्रेन को चलाने का काम किया जाएगा? हाइड्रोजन ट्रेन लिख रहा, ट्रेन कब से कब तक चलाने का काम किया जाएगा? फटाफट बताइएगा। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कब शुरू हुई थी? फटाफट कम। हाइड्रोजन ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक, दिल्ली से फारूकनगर, जींद से सोनीपत, रेवाड़ी से दिल्ली। तारीख थी 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे 1873। 1873 के अंदर राजपुताना मालवे रेलवे के द्वारा, राजपुताना मालवे रेलवे के द्वारा, ठीक है, हरियाणा के अंदर जो है दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में पहली कमर्शियल ट्रेन चलाई गई थी। रेवाड़ी हरियाणा का सबसे जो है बड़ा रेलवे स्टेशन है और सबसे ज्यादा राजस्व देने का काम भी कौन सा रेलवे स्टेशन करता है? रेवाड़ी रेलवे स्टेशन हरियाणा के अंदर जो है क्या करता है? सब तक गणा राजस्व देने का काम करता है। अच्छा, हरियाणा में मेट्रो कब शुरू हुई थी? मेट्रो, सबसे पहले मेट्रो हरियाणा में, मेट्रो गुड़गांव के अंदर कब आई थी? 2010 के अंदर सबसे पहले मेट्रो आई थी हरियाणा में। अच्छा, हरियाणा में प्रथम सोलर ट्रेन कड़ से कड़ तक चली थी? मैंने करवाया था प्रथम सोलर ट्रेन, हरियाणा की पहली सोलर ट्रेन, बिल्कुल 2010 के अंदर, सही है। प्रथम सोलर ट्रेन दिल्ली से फारूकनगर के बीच में चली थी। कब चली थी? बहुत बढ़िया भाई, 24 जुलाई 2017 को हरियाणा के अंदर प्रथम सोलर ट्रेन करता चली थी दिल्ली और दिल्ली तक फारूकनगर। अच्छा, हरियाणा की पहली सीएनजी ट्रेन कब चली थी? किस किस के बीच में चली थी? हरियाणा की प्रथम सीएनजी ट्रेन किस किस के बीच में चली थी, कब चली थी? हरियाणा की पहली सीएनजी ट्रेन किस किस के बीच में चली थी, कब चली थी? 2015 कड़तक चली थी, रोहतक से रेवाड़ी। जींद से सोनीपत के बीच में जो है पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का काम किया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल रेवाड़ी रोहतक के बीच में जो है 2015 के अंदर जो है रेवाड़ी से रोहतक जो है
सीएनजी ट्रेन पहली चलाई गई थी। प्रथम सोलर ट्रेन 2017 24 जुलाई को चलाई गई थी रेवाड़ी से दिल्ली से फारूक नगर के बीच में। पहली ट्रेन हरियाणा में 14 फरवरी 1873 को राजपूताना मालवा के द्वारा कर दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चली थी। ठीक है। हाँ, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना रहेगी भाई। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो कोरोना के अंदर अनाथ हो गए थे उन बालका खातर चलाई थी और तारीख के थी 30 मई और बिना साल थी 2021 की। यह योजना याद रख लियो। 15 प्रैक्टिस सेट की हरियाणा ग्रुप डी की बेहतरीन किताब पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर उपलब्ध है। 15 प्रैक्टिस सेट मतलब जो बालक 65 प्लस भी नंबर ले लेगा सिलेक्शन के बेहद बेहद करीब होगा। लीसो ऐप 7 डाउनलोड करना है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल बैच चल रहे हैं। हरियाणा प्रदेश का सबसे सस्ता और बेस्ट एजुकेटर, बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर हो रहे। हरियाणा के एकमात्र दूरदर्शन केंद्र को हिसार से 15 जनवरी 2023 को कहां पर स्थानांतरित करने का काम कर दिया है? 8 मई 1970 हरियाणा का जिला रोहतक के हुआ था। फटाफट बताओ। 24 जून 1976 हरियाणा का जिला कौन सा है? चंडीगढ़। ओ सॉरी 24 जून 1991 हरियाणा का जिला कौन सा है? कुरुक्षेत्र। 26 जनवरी 1999 हरियाणा का जिला कौन सा है? हिसार। ये के हरियाणा के दूरदर्शन है। ठीक है। ये तीन सॉरी आकाशवाणी केंद्र है, रेडियो स्टेशन। 8 मई 1970 पहला रोहतक, 24 जून 1991 कुरुक्षेत्र, 26 जनवरी 1999 हरियाणा के हिसार जिले के अंदर। और ये जो 2002 के अंदर दूरदर्शन केंद्र ओम प्रकाश चौटाला की सरकार के अंदर हिसार के अंदर आया था, वो अब 15 तारीख को सरकार ने कहां पर शिफ्ट करने का काम कर दिया है? वो सरकार ने कर लेगी इसको चंडीगढ़ में लेके बोले देखा ताऊ। मेवाती घराने से संबंध रखने वाले पंडित जसराज की जयंती हाल ही में कब मनाई गई है? किस पेशा क्या था पंडित जसराज का? पेशा किस पेशे से संबंध रखते थे? साल है 1930। वर्तमान फतेहाबाद का एक गांव है जिसका नाम है पीली मंदोरी। फतेहाबाद के पीली मंदोरी गांव के अंदर 1930 के अंदर जन्म हुआ था। और इनकी जो जयंती जो है उस जयंती के ऊपर जो है बहुत सारी घोषणा सरकार के द्वारा करी गई है। बिल्कुल शास्त्रीय संगीत से संबंध रखते थे। और घराना पूछा तो कौन सा है? शास्त्रीय संगीत का मेवाती घराने से वो संबंध रखते थे। ठीक है। पंचकुला, पंचकुला के अंदर एक ओक्सी वन का जो नाम जो है, पंचकुला के जो है ओक्सी वन का नाम जो है, ये किसके नाम के ऊपर? पंडित जसराज के नाम के ऊपर 28 जनवरी 1930 को फतेहाबाद जिले के पीली मंदोरी जो है, फतेहाबाद जिले के पीली मंदोरी गांव के अंदर जो है इनका जन्म हुआ था। और जो है पंचकुला के अंदर एक ऑक्सीवन का नाम किसके नाम के ऊपर रखा जाएगा? तो पंडित जसराज के नाम के ऊपर जो है एक ऑक्सीवन रखने का नाम का निर्णय लिया गया है। तो जयंती 28 जनवरी को हरियाणा सरकार के द्वारा इनकी जयंती मनाने का काम किया गया है। निम्नलिखित में से किसको हरियाणा का कालिदास कहते हैं? रिपीट प्रश्न हो गया भाई। देखो चलो रिपीट हो गया तो और क्यों जोड़ देंगे, अपना के घर की बात है। हरियाणा में संगीत का इतिहास, हरियाणा में संगीत का इतिहास किस पुराण में मिलता है? तो सबसे पहले हरियाणा के अंदर संगीत का इतिहास जो है हरिवंश पुराण के अंदर जो है हरियाणा में संगीत का सबसे पहले इतिहास मिलता है। सुरसांगों की शुरुआत 1206 के अंदर किसके द्वारा की गई थी? बिहारी लाल के द्वारा। बिहारी लाल वैसे गुजराती थे, हरियाणा के रेवाड़ी में रहते थे, बट एचएसएससी इसको सही नहीं मानती। एचएसएससी किसको सही मानना है? 1730 के अंदर जो है किशनलाल भाट जो है, किशनलाल भाट के द्वारा जो 1730 में शुरुआत करी गई थी। इसलिए हरियाणा में सांगों का पितामह किसको कहा जाता है? किशनलाल भाट को कहा जाता है। लकड़ी के तख्त जो होते हैं, तख्तों के ऊपर सांग किया जाता है। गूंगा दमोड़ा नृत्य, गूंगा दमोड़ा नृत्य जो है इससे सांग की शुरुआत होती है। और सांग जो है हरियाणा का क्या है? राजकीय नृत्य है सांग हरियाणा का। ठीक है, सांग हरियाणा का राजकीय नृत्य है। दीपचंद ब्राह्मण, हरियाणा के सांगों के अंदर इसको क्या कहा जाता है? युग प्रवर्तक कहा जाता है, युग प्रवर्तक। ठीक है। अच्छा, काम क्या था? अंग्रेजी सेना में, अंग्रेजी सेना में लोगों को जो है क्या करवाना? भर्ती करवाना इनका टारगेट था। उसके ऊपर सांग किया करते थे। इसलिए अंग्रेजों ने इनको किस उपाधि से नवाजने का काम किया था? राय बहादुर की उपाधि से नवाजने का काम किया था। हरियाणा का शेक्सपियर भी किसको कहा जाता है? हरियाणा का शेक्सपियर जो है, शेक्सपियर किसको कहा जाता है? पंडित दीपचंद को जो है हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है, जो सोनीपत के शेरी खांडा गांव के अंदर जन्म हुआ था। इनके गुरु कौन है?
छज्जू राम जो है इनके क्या है, छज्जू राम इनके गुरु हैं। ठीक है, किशनलाल भाट हरियाणा के अंदर सांगों का पितामह कहा जाता है। 1730 में सांगों की शुरुआत करने का काम किया था। स्वामी हरदेव, ठीक है, छज्जू राम का शिष्य दीपचंद, दीपचंद का शिष्य अरदेवा, अरदेवा का शिष्य कौन था, सोनीपत के सिसाना के अंदर जन्मे बाज्य भगत प्रसिद्ध सांगी। आहा, पंडित लक्ष्मीचंद के क्या जाओ है, संपूर्ण कविता का कालिदास, संपूर्ण कविता का कालिदास, सूफी दर्शन की मीरा, सूफी दर्शन की मीरा, गंधर्व पुत्र, ये सारे के सारे नाम किसके हैं, पंडित लक्ष्मीचंद के सारे नाम है। अरे गजब का आदमी था, नू देखो तो मैं। हाँ बिल्कुल, सांग का जिक्र लाडवा के रतन सेन के अंदर, लोग पीएचडी कर रहे हैं अनपढ़ आदमी पे, कितनी बड़ी बात है, पढ़ा लिखा कौन था एक भी, और फिर भी लोग उस पर पीएचडी कर रहे हैं। बिल्कुल, सूर्य कवि, संगीत का तानसेन, संगीत का तानसेन भी इन्हीं को कहा जाता है, संगीत का तानसेन, सूर्य कवि। जुगर ये स्वादी लोग पहली भी थे, जुगरता में को नहीं कहा बार कमेंटा में जानो मास्टर के स्वाद ले लिया। नुए दादा लखवे एक बार सांग करने लगे यार, एक जना मैरे के घूंटा है, कहता हूँ गधे का सांगी छो बहुत कर दे दादा लक्ष्मी। पहले एक बात बता दे, बोला रावण ने जिस टाइम पर सीता ठाई थी उस टाइम पर कै बजरे थे, तो लक्ष्मी था। बोला जे को त्रिबेबे ने ठह के ले जाए, बोला तो टाइम देखेगा कि उसने टोन जाओगा, सांसे को नहीं आग लेना, सच्ची बात थी। बिल्कुल, कवि शिरोमणि पंडित मांगेराम को कवि शिरोमणि कहा जाता है। और जो है मांगेराम, लक्ष्मीचंद के गुरु कौन थे, मानसिंह थे, मानसिंह का चेला लक्ष्मीचंद, लक्ष्मी का चेला मांगे और जाटमेर सिंह। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, कालिदास किसको कहा जाता है, दीपचंद बैमन को कहा जाता है। अगस्त 2023 में चिरायु योजना में 1,80,000 से कितने रुपए परिवार को जो है, आय वाले परिवार वालों को शामिल करने का काम किया गया है। बिल्कुल, सूर्य कवि मुंशीराम जांडली वाले जो है वो भी महान कवि थे फतेहाबाद जिले के अंदर, बट सूर्य कवि का नाम जो है लेखकों ने इनके साथ में जोड़ रखा। देखो भाई, योजना शुरू हुई थी 21 तारीख ने, 21 नवंबर साल है 2022 का। योजना कौन सी है, योजना का नाम है चिरायु हरियाणा योजना। ठीक है, देखो पहले क्या था, 2011 में शायद मनमोहन सिंह सरकार में सर्वे हुआ था, अंदरूनी सर्वे, उस सर्वे का आधार पर ये कार्ड बने थे, आयुष्मान भारत कार्ड, जो 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची तक जो योजना शुरू हुई थी 5 लाख का इलाज की। लेकिन अब इसमें नए कार्ड कौन बनाया करते, ठीक है, अब नए कार्ड नहीं बनाया करते, तो हरियाणा सरकार ने फिर क्या किया, एक योजना चला दी 21 नवंबर 2022 को, और इस योजना का नाम क्या कर दिया, चिरायु हरियाणा योजना। इसमें एक चीज तो याद कर दी भाई, आयुष्मान भारत योजना को इसी में कवर कर दिया गया, बात समझ में आएगी। एक तो इसमें आयुष्मान रहे, ये प्रश्न स्त्रियों के पूछे जाकर क्यों गड़बड़ करो, टॉप की चीज बताऊं, बस चिरायु योजना जो है, एक तो इसमें मतलब के समझ में आएगी बात, बस 2011 में 12 में सर्वे आया था मनमोहन सरकार की टीम पे पूरे देश में स्वास्थ्य को लेकर के, उसे का बेस पे 23 सितंबर 2018 में आयुष्मान बन गया, यानी 11 की स्थिति देख के नू चुपचाप सरकार ने आयुष्मान बना दिए। लेकिन अब क्या हो गया, हरियाणा में असली पात्र लोग थे वो रह गए, तब सरकार ने क्या किया, एक योजना चलाई चिरायु हरियाणा योजना। तारीख कद की थी, तारीख थी 21 नवंबर 2022 की। और अब इस सर में क्या कर दिया हरियाणा सरकार ने, बस जिनकी भी ट्रिपल पी के अंदर इनकम 1,80,000 से कम है, उन सब के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे, कह लो चिरायु वाला सौदा होगा नो कानून। ठीक है, और ऐसे कितने परिवारों को फायदा हुआ, तो ऐसे 28 लाख परिवारों को फायदा हुआ है चिरायु हरियाणा योजना में। अब इसका दायरा पहले तो 81 तक कर दिया, 81 तक तो फ्री में था सरकार में। ठीक है, 70 लिखवा गया है, लिखा गया होगा, मान हूं बोल में इतना तेजी तेजी में ठीक कर देंगे भाई, कड़ा ही था। हाँ, 70 लिख रहा भाई, इसको ठीक कर लियो, 76 कर लियो, 8 मई 1976। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जिसने ध्यान दिवाया। ठीक है, 76 कर लिया उसने। हाँ ठीक है, तो चिरायु हरियाणा योजना समझ में आ गया बात, या 1,80,000। श्याम जगत, अगर आपके पास रुपए नहीं, आपको किताब चाहिए 90,509,61,500 पर आपका एड्रेस पूरा पिन कोड मोबाइल नंबर भेज दीजिएगा, आपके घर के पते के ऊपर किताब मैं भेज दूंगा, दोबारा कमेंट करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, भेज दूंगा, किताब आपको मिल जाएगी। लेकिन नो करिए ना, कहते 100-150 रुपया में लिखा हम खतक खतक गरीब बने, भेज दूंगा किताब।
ठीक है, यानी 21 नवंबर 2022 को चिरायु हरियाणा योजना शुरू कर दी। समझ में आएगी कि बात को नहीं आई? ट्रिपल पी में 1,80,000 तक कम इनकम थी। याद रखना है, ऑप्शन में दे देगा कि क्या आयुष्मान भारत योजना को चिरायु में कवर कराया गया, वह ले लिए जिनका आयुष्मान पहले बन रहा था, और फिर 21 तारीख ने 1,80 से कमाए वह ले लिए। इस योजना का दायरा ट्रिपल पी में जिनकी इनकम 3 लाख रुपए है, उन्हें क्या करना पड़ेगा, बोले 1,500 रुपये उन्हें देने पड़ेंगे। 1,500 रुपये दे के जो है उनका भी जो है इलाज आयुष्मान की तरफ हो जाएगा। भाई 100 रुपए में आपको किताब मिल जाएगी, करंट अफेयर वाली किताब 100 रुपए में आपको मिल जाएगी। पहले कल 200-300 किताबें आ जाओगी, जो ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे जो बच्चे, उनकी शायद कल या परसों से डिलीवरी भी हो जाओगी उन बच्चों की। लीसो ऐप के ऊपर बुक का ऑप्शन मिलेगा, वहां जाके आप वहां से उसको वो कर सकते हैं। हाँ, यूपीएससी भाई बेटा कर दिया 8 मई 1976, कोई बात को नहीं। प्रदीप कुमार वीडियो दोबारा देख ली, बार बार रिपीटिव करूंगा तो बालक और बोर हो जाऊंगे। खरखोदा सोनीपत में हुई तलवारबाजी स्पर्धा में हरियाणा 12 पदकों के साथ कौन से स्थान के ऊपर रहा? सोनीपत के अंदर तलवारबाजी वाला सिस्टम हुआ था 5 से, ठीक है। ठीक है, सोनीपत के अंदर ये सिस्टम हुआ था क्या, तलवारबाजी वाला। इसमें हरियाणा ने जो है, ये सब जूनियर प्रतियोगिता थी, ठीक है, सब जूनियर प्रतियोगिता थी, सब जूनियर प्रतियोगिता थी तलवारबाजी की, ठीक है। 12 पदक हरियाणा के द्वारा जीते गए हैं, और 12 में भी 813, हाँ 813 था, 8 एक 9 और 3 12, हाँ 8 गोल्ड मेडल थे, एक था, इतना तो कोई कौन पूछा, 12 याद रख लियो, याद रख लियो, बाकी किसी ने गणित है जो, तो 813 याद रख लियो, 8 गोल्ड 1 रजत और 3 ब्रॉन्ज थे। तो हरियाणा कौन से स्थान के ऊपर रहा था? तो हरियाणा जो है वो पहले स्थान के ऊपर रहा था। सब जूनियर नेशनल तलवारबाजी प्रतियोगिता सोनीपत के खरखोदा में संपन्न हुई थी। हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में कितने लीटर प्रति व्यक्ति स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है? बताएगा शहबाज। सुनीता अटकान बेबे मारा घर पढ़ाने लग रहा, ठीक है, मारा घर तो थोड़ी ही दूर से थोड़ा तो पढ़ाने लग रहा। 55 लीटर, 75 लीटर, 82 लीटर, बोलिया 100 लीटर। ग्रामीण क्षेत्र में कितना है? जल सर्वेक्षण 2022-2023, मोस्ट इंपोर्टेंट जल सर्वेक्षण है भाई, ठीक है। जल सर्वेक्षण 22-23 का काम क्या था? इसमें लोगों को नल कनेक्शन, नल कलेक्शन उपलब्ध करवाने का काम इसमें किया गया था, ठीक है। जल नल कनेक्शन, और नू पूछ रहा कि जल सर्वेक्षण 2022-23 में भारत सरकार का था। यो पहले नंबर के ऊपर हरियाणा का कौन सा जिला रहा था, दूसरे के ऊपर कौन सा, तीसरे के ऊपर कौन सा? पानी की बात चल पड़ी तो फटाफट मन बताओ भाई, पानी का जिक्र चल पड़ा तो जल्दी जल्दी इन सबके प्रश्नों के उत्तर मन फटाफट चाहिए। अंबाला, नंबर 2 रोहतक, नंबर 3 फरीदाबाद, ठीक है। तो ग्रामीण शहरी देर क्या है, शहरी क्षेत्र का हुआ, ग्रामीण का न्यारा है। ग्रामीण में कितना, शहरी में कितना, दोनों अलग अलग बताओ। बिरिया, सुमित कुमार ए कह रहे हैं। शहरी क्षेत्र पूछ रहे यानी शहरी क्षेत्रों के अंदर 100 लीटर, और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 55 लीटर, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में 55 लीटर पानी, और शहरी क्षेत्र के अंदर कितने, 100 लीटर पानी। समझ में आएगी? शहर में घना पानी की जरूरत पड़े, गांव में कम पानी की जरूरत पड़े है, बस याद ध्यान रखने। 55 ग्रामीण का, गांव में रहो 55, और शहर में 100 लीटर का। जल सर्वेक्षण 2022-23 के अंदर नल कलेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए पहले अंबाला, दूसरा रोहतक, तीसरा हरियाणा का फरीदाबाद जिला। हरियाणा सरकार ने राज्य को खसरा रुबेला मुक्त बनाने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा गया है? अच्छा, टीबी मुक्त हरियाणा, बाढ़ मुक्त हरियाणा, बाढ़ मुक्त हरियाणा, प्रत्येक जिले में
प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज का टारगेट फटाफट बताओ मुझे। दिसंबर 2023 तक का टारगेट है कि खसरा रूबेला से मुक्त कर लिया जाएगा। टीबी मुक्त 2025 तक हरियाणा को कर लिया जाएगा। बाढ़ मुक्त 2026 तक कर लिया जाएगा। और मेडिकल कॉलेज 2025 तक की प्रत्येक जिले के अंदर 2025 तक हरियाणा में क्या हो जाएगा, मेडिकल कॉलेज खुल जाएंगे। चलिए भाई, लाइक सारे के सारे करते रहिएगा। हरियाणा सरकार में पर्यावरण मंत्री कौन है फार्मासिस्ट सी के अंदर? सबसे पहले श्रीमान अनिल विज का नाम आता है भाई, देखिएगा। अनिल विज विधायक करता है अंबाला कैंट, अंबाला कैंट से विधायक, ठीक है। मंत्रालय कौन से हैं? गृह मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, विज्ञान और आयुष मंत्री हैं, विज्ञान और आयुष मंत्री है श्री बनवारी लाल। ऐसे अनिल ऐसे अंबाला। बनवारी लाल रेवाड़ी के बावल जो एससी सीट है, बावल से विधायक हैं बनवारी लाल। कौन से डिपार्टमेंट है? पब्लिक हेल्थ। रणजीत सिंह चौटाला रै से रणजीत रै से रानिया, निर्दलीय विधायक हैं। ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली और जेल मंत्री हैं हरियाणा सरकार, ठीक है। बनवारी लाल का और रह गया नहीं, एक और के डिपार्टमेंट है पब्लिक हेल्थ। और कौन सा है? हाँ, सहकारिता मंत्रालय। और भारत के सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर, लगभग 14 डिपार्टमेंट इनके पास है जो किसी को नहीं बांटे। वन मंत्री, 14 डिपार्टमेंट है मनोहर लाल के पास में। सिंचाई का है, पब्लिक हेल्थ सीएम के पास नहीं होगा भाई। सिंचाई का है, वित्त मंत्रालय है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है मनोहर लाल के पास में, खेल मंत्रालय है। ओह, ये किताब हरियाणा करंट अफेयर की बहुत बेहतरीन किताब, आपने आज ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो लीसो ऐप के ऊपर। और 3 से 4 तारीख को पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। गजब का डाटा दिया गया, अड़ंगा नहीं दिया गया इसने थोड़ा सा भी। किसने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम नहीं किया? एचसेट पीजीटी पेपर के अंदर पूछा गया था। जस्टिस मुकुंद मुदगिल, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एम एस जैन, ए के सिकरी। फटाफट बताइएगा से बस। रजिया सुल्तान की अगर आपने स्टोरी पढ़नी है तो आप यूट्यूब पर रजिया सुल्तान परवीन उड़ान लिखिएगा, वो स्टोरी आ जाओगे, उसमें बड़े अच्छे तरीके से समझा रखा है। देखो भाई, हाई कोर्ट का जिक्र है तो संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत जो है प्रत्येक राज्य का 2 से 2 अधिक राज्यों का एक क्या हो सकता है, एक हाई कोर्ट हो सकता है। 214 से लेकर के 232 तक, ठीक है। एक भारतीय कानून बना था, भारतीय एक्ट अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था 1915 के अंदर। और इसी एक्ट के तहत 20 और 21 मार्च 1919 को एक न्यायालय की स्थापना होती है जिसका नाम क्या था? लाहौर उच्च न्यायालय, ठीक है। इसी लाहौर सीकरी था, वही जज था सीकरी। इब्बे था 2011 में था, वीरेन 12 में। सीकरी साहब थे हरियाणा के अंदर जज। गलत ना बताओ वरना भी ना पागल बनाओ, ठीक है। लाहौर। अच्छा, 1920 के अंदर जो है पहले भारतीय जज कौन बने थे? सर शादी लाल। सर शादी लाल हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते थे? हरियाणा के रेवाड़ी जिले से, ठीक है। इसके बाद इसको 15 अगस्त 1947 कड़ा शिफ्ट कर दिया गया, तो इसको शिमला शिफ्ट कर दिया गया। और जिस टाइम पर हिंदुस्तान आजाद हुआ उस टाइम पर इसका जज कौन था? यह बात मैंने बता दो फटाफट। कौन था? रामलाल, रामलाल, ठीक है। अब बात है 17 जनवरी 1955 की। उरवी को नहीं सूत बैठा, शिमला से कड़ा ट्रांसफर कर दिया चंडीगढ़,
और यह प्रश्न पूछा गया था कि किस जज के कार्यकाल में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को शिमला से चंडीगढ़ ट्रांसफर किया था। सबसे लंबा कार्यकाल जिस जज का है, इसका नाम क्या है? अमरनाथ भंडारी। जस्टिस अमरनाथ भंडारी, जिसका कार्यकाल सबसे लंबा है, इन्हीं के कार्यकाल के अंदर शिफ्ट करने का काम चंडीगढ़ के अंदर कर दिया। 1966 में जिस टाइम पर हमारा हरियाणा बना, उस टाइम पर इसका जज कौन था? तो श्रीमान मेहर सिंह जो थे इसमें, इसके क्या हुआ करते थे? मेहर सिंह 1966 के अंदर जो थे इसमें क्या थे? जज थे। छोटा कार्यकाल किसका है? देवी सिंह तेवतिया का छोटा कार्यकाल है। जस्टिस मुकुंद मुदगिल भी थे, संजय किशन कौल भी थे, सीकरी साहब भी थे। एम एस जैन जो थे वो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जज नहीं रहे। ठीक है, समझ में आएगी। 224 से 232 आर्टिकल तक हाईकोर्ट का जिक्र है। भारतीय एक्ट 1915 के तहत 20-21 मार्च 1919 को लाहौर में स्थापना हुई थी। 1920 में पहले भारतीय जज सर शादीलाल रेवाड़ी से। 15 अगस्त 1947 को शिमला ट्रांसफर कर दिया। जज कौन थे उस टाइम पर? रामलाल, जब देश आजाद हुआ। 17 जनवरी 1955 को चंडीगढ़ ट्रांसफर किया। उस किसके कार्यकाल में? अमरनाथ भंडारी। सबसे लंबा कार्यकाल, छोटा कार्यकाल देवी सिंह तेवतिया का। 1966 में हरियाणा बना जब कौन थे? मेहर सिंह थे। और भाई रणजीत सिंह नरूला, ऐसे सांधावालिया, दो विषय हैं जो कार्यवाहक के बने थे, राज्यपाल बने थे। दिल्ली गेट, नागौरी गेट, तलाकी गेट और मोरी गेट किस किले से संबंधित है? पलवल का किला। पलवल के किले को क्या कहा जाता है? मटिया का किला भी कहा जाता है पलवल के किले को। ठीक है, मटिया का किला। पलवल का किला। गोहाना का किला किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा गोहाना का किला बनवाया था। हिसार का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? FST फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ये चारों गेट जो है किस किले की पहचान है? ये चारों की चारों गेट बताने हैं आपने। बताओ वैसे आवाज। माटिया का किला कहा जाओ किसके समय में? शेर शाह सूरी के समय में इसका वो हुआ था। गोहाना का किला पृथ्वीराज चौहान ने, बाद में मोहम्मद गौरी ने तोड़ दिया था। शेख चिल्ली का मकबरा किसने बनवाया था? के थारा दारा सिको के द्वारा बनवाने का काम किया गया था। लघु अकबर और शेख चिल्ली जो थे उसके गुरु थे। किस संप्रदाय से संबंध रखते थे? कादरी सिलसिला से संबंध रखते थे। हरियाणा का हिसार जिले के अंदर जो गुजरी महल है और फिरोज शाह पैलेस जो है, इस किले का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और ये चारों के चारों गेट जो है, ये चारों के चारों गेट यही है। हरियाणा का ताजमहल, शेख चिल्ली के मकबरे को 1958 के अंदर जो है क्या किया गया था? राष्ट्रीय संरक्षण इमारत घोषित किया गया था। भाई प्रत्येक जिले के अंदर हर बुक डिपो के ऊपर उपलब्ध, आप कहीं मिल जाएगा। ऊषा खन्ना, मैं खाने पीने की बात नहीं, इस क्लास से पहले 5 घंटे मेहनत करता हूं। सिर्फ इन 25 प्रश्नों के पीछे 5 घंटे मेहनत करता हूं, यह वास्तविकता है। 3 बजे से लेके 8 बजे के बाद घर में कोई मेहमान भी आ जाता है तो मैं उसके साथ में औपचारिक मुलाकात राम राम होगी, उसके बाद मैं तुरंत अपने आप को कमरे में बंद करके 4 और किताबें होती। 8 बजे उठ के आता हूं वहां से। भगवान कसम, बाई गॉड झूठ नहीं बोलता। 4 से 5 घंटे डेली, इस 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए 5 घंटे देता हूँ। और नहीं तो मैं भी हूँ कि 50 एक पर्सन लिया हूँ, 60 एक पर्सन आराम से 1-1.5 घंटा लेकर जो 2-2 3-3 बात उनसे आऊँ बगाया क्या बनाया, चाल चाल कोई आठ को नहीं। और वही टीचर हो जो क्लास में परफॉर्म करने से पहले पढ़ के नहीं आंदा, मैं उसको शिक्षक नहीं मानता। रक्षाबंधन के अवसर पर किस जिले में बाबा खेड़ेवाड़ा मेला लगता है? HSSC 2019 जो है, HSSC 2019 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। करिए जुगाड़ अमरजीत। तो रक्षाबंधन के अवसर पर किस जिले में बाबा खेड़ेवाड़ा मेला? हरियाणा लैब अटेंडेंट में पूछा गया था। हरियाणा का अंबाला जिला। वामन द्वादशी का मेला, वामन द्वादशी। वामन द्वादशी का मेला। शारदा देवी का मेला भिवानी के अंदर। देवसर मेला। तोसाम में एक मेला लगा है, तोसाम मेला। मुंगीपा मेला कुरुक्षेत्र के अंदर। ब्रह्म सरोवर मेला या फिर सूर्य ग्रहण मेला कह ले उसने, ठीक है। पेवा के अंदर मेला लगा, पेवा मेला। पानीपत पैसे पाथरी माता का मेला, पाथरी माता का मेला। तो ये खांडेवाड़ा जो मेला है रक्षाबंधन के अवसर पर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर लगता है? ये खांडेवाड़ा मेला जो है ये हरियाणा के कौन से जिले के अंदर लगता है? तो आपने याद रखना है हरियाणा के
भिवानी जिले के अंदर जो है खांडेवाड़ा मेला लगता है। ठीक है, तो भाई परसों जो है याद रखना आपने, परसों हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी। ज्यादा से ज्यादा 2-2 3-3 फोन जो है, 2-2 3-3 फोन हम अपने क्लास चलानी है, एक रिकॉर्ड हम लोग कायम करेंगे, ऐसी गजब की करंट अफेयर करवाऊंगा। ठीक है, ये किताब पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 से 3 अक्टूबर को आपको, 3-4 अक्टूबर को मिलनी प्रारंभ हो जाओगी। आप पता नहीं करनी, जिसने जल्दी चाहिए कल 200-300 किताबें मिल जाएगी। जो ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे लीसो ऐप के ऊपर जाके, उनकी कल नहीं तो परसों पक्के उनकी निकल जाएगी। ठीक है, तो ये किताब आप जो है जरूर परचेज कर सकते हैं। ये किताब अवेलेबल है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, 15 प्रैक्टिस सेट ग्रुप डी, कहीं से भी आप ले सकते हैं। लीसो ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा, और 1 तारीख को एक बेहतरीन धमाका भी हम लोग करेंगे, उसके लिए भी आप जरूर जुड़िएगा मेरे साथ। ठीक है, जाते जाते क्लास को लाइक कर दीजिएगा। पीडीएफ जो है इस क्लास की पूरी अभी जो है जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है अभी भेज दूंगा थोड़ी देर के अंदर। सेंटर नहीं है मेरा हिसार में कहीं भी, ऑनलाइन ही चलता लीसो ऐप फोन के अंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद।